Hey guys, I hope I'm audible. Chat section में you can type in. यस सर, आवाज आ रहा है। तो देखिए गाइस, सारी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, ओआई वगैरह, क्या जो भी ऑर्डर फ्लो रिलेटेड चीजें हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज इन दिस वेबिनार विल बी रिवाइजिंग ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, सारी चीजें। सो ध्यान से सुनिएगा वेबिनार को एंड तक। फिलहाल के लिए गाइस, टेल मी एक बार, हाउ एक्साइटेड आर यू अगेन, जस्ट सो दैट फिर से पुराने सारे ऑन ओल्डर लाइंस सारी चीजें वापस से डिस्कस हो जाएं। जस्ट टेल मी हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द वेबिनार। मजा आ जाएगा सर आज। फिर से रिपीट हो जाए, सुनेंगे। और Hey Apurva ji, good evening. And good evening to all of you guys also. Good evening, good evening. Good evening, good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन है? IITM? हैं? कते आपका? आप क्या यार, लॉस कैसे कर रहे हो? यार क्या कर रहे हो तुम? ऐसे लॉस जा- हो गया? ऐसे कैसे लॉस हो गया? क्लाउड में रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सो गाइस बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। वेरी मच एक्साइटेड, बस मनोज प्रजापति जी एक्साइटेड है। देखिए गाइस, जो एक्साइटेड नहीं है उसका मतलब वो सो रहा है, और जो सोया वो खोया। ये तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। फटाफट, बहुत ढेर सारे लोग, नए लोग भी दिख रहे हैं। चलिए, जो लोगों को रिवीजन करना है, जो लोगों को कॉन्सेप्ट का कि क्या होता है, ऑर्डर फ्लो डेटा के बारे में, या फिर ओपन इंटरेस्ट का क्या होता है, या फिर ये जैसे सेलर बायर सेलर का ट्रैप, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे ही, डेफिनेटली। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जरूर बताइए कि क्यों आए हैं आप आज। अगर देखा जाए तो वेडनेसडे है, वैसे तो वर्किंग डे ही है, फिर भी सारी चीजें छोड़ छाड़ के आप लोग शाम को 7 बजे अभी इस समय, वाई हैव यू कम हियर? ऐसा क्या होने, आपको लगता है कि ऐसा क्या हो जाएगा आज के दिन कि आपने सारी चीजें, दिन भर अपने ऑफिस की थकान और सारी चीज होने के बाद भी अभी 1.5 घंटे ज्वाइन करने जा रहे हैं? बताइए गाइस, व्हाई आर यू? क्या एक्सपेक्टेशन है वेबिनार से गाइस? बताइए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वेबिनार से? यस। और बाकी लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। 2 मिनट रुकिए। एक्चुअली इंडिया में कहावत हो गई है ना कि कोई भी चीज टाइम पे शुरू नहीं होता, इसलिए लगता है सब लोग चिल मार रहे हैं इस समय। भूल गए हैं आधे से ज्यादा लोग। कॉन्सेप्ट के टूल के बारे में इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली संजय जी, वो सब चीज तो मिलेगी ही। देखिए यहाँ पे न सिर्फ टूल, बल्कि जो 2-3 जो हमने क्या कहते हैं कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जो डिस्कस किया था, वो चीज के बारे में डेफिनेटली पता चलेगा। और देखिए, ऑप्शन स्कैल्पिंग तो एकदम मतलब लाइक रामबाण की तरह सिखाया जाएगा।
धीरे धीरे हो रहे हैं लोग ज्वाइन। ट्रैप से बचना है ना सर मार्केट में? हाँ डेफिनेटली रिजवान जी, डेफिनेटली ट्रैप से तो बचना ही है। ट्रैप देखिए हम लोग वही तो जानने की कोशिश करेंगे कि कब सामने वाला आदमी ट्रैप हो जा रहा है, ताकि हम उस मौके पे चौका मार दें। राइट? Hey Apurva ji, good evening. हे हेलो अश्मी Hey, हामिद जी, गुड इवनिंग। good evening, good evening. So Rahul sir is also ready. Okay. So we could start in a few bit. Glad to see Yeah. you back to full health, sir. थैंक यू। The way you start the webinars and none of our webinars start like that. So amazing. Okay. नहीं डेफिनेटली से गाइस रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी, ऑब्वियसली आप बाद में सुन लेंगे, लेकिन लाइव सेशन में Q&A राउंड तक आप रेडी रहिएगा, यहाँ पे रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लाइव रिकॉर्डिंग को के ऊपर मैं ट्रैकिंग की लिंक डाल के भेजता हूँ, सब लोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, कोई नहीं सुनता। मैं खुद देखता हूँ, कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया आज तक, तो आगे क्या कंप्लीट करेगा? लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाना वो सब मिथ होती है गाइस। 2-3 मिनट में हम लोग बस 2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि फटाफट अपने दोस्तों को जो भी है फटाफट बोलिए ज्वाइन करने के लिए। लेट करने की आदत हो चुकी है आप लोगों की इंडिया में। So guys, hope सबने कौन सा install और sign up कर दिया है, because more or less we are going to use a lot of the tools here today. All right. So Rahul ji, can you hear us? Are you ready? Yeah, Amit, I'm here. Yeah. Hi, Purji. How are you? हाय राहुल जी, आई एम डूइंग ग्रेट। एंड फिर से थैंक यू सो मच, आपने फिर से अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। Yeah, thank you so much for inviting me again, right? So the last one was very nice. We got a good response from your, students actually. So I'm looking forward for another good session today. Yeah. एब्सोल्युटली। द And I मीटिंग इज hope गेटिंग you're doing, रिकॉर्डिंग। I hope you're doing with your health, right? I think. यस, Yeah. थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, बट नाउ फीलिंग मच बेटर, मच बेटर। सो राहुल जी, अगेन ऑडियंस के अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को रिकॉर्ड कर लिया जाए, एंड हिंदी में मोस्टली, थोड़ा बहुत यस अ लिटिल इंग्लिश, बट मोस्टली हिंदी में ही सेशन हम लोग रखेंगे ऑब्वियसली। राहुल three-tier system. तो गाइज जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन, मतलब सबको अनम्यूट का ऑप्शन है, बट अगर आपको कुछ पूछना है तो ही आप अनम्यूट करिए, अदरवाइज अगर आप अनम्यूटेड हो और कोई भी बैकग्राउंड पे आवाज आती है तो वी गेट डिस्टर्ब। सो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू स्टे म्यूटेड, ओके, एंड वी अलाउ यू टू अनम्यूट ऑल्सो, एंड चैट इज ओपन फॉर एवरीवन, ओके, बट जस्ट रिक्वेस्टेड whoever is unmuted, please mute yourself, okay. And if you have a question, absolutely go ahead and unmute and ask, okay. And okay, so Rahul sir, I think today we'll be covering option scalping. We'll also show order and trade book data, and if we have time we could cover trap indicator, and there's a surprise for you guys in the end also, and we'll wind up with PubSub. All right. So Apurva ji, so I think Hindi में ही करेंगे राहुल जी, right? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या अमित, या हिंदी में ही है। Okay, perfect. ठीक है, so Apurva ji, we'll wait for your go ahead and then we'll start. I think हम लोगों को like in the next 2 minutes we should start, because लोगों की आदत है थोड़ा लेट ज्वाइन करने की। Right. So how was your day today, Apurva ji? Did you trade? Yes, मैं इनफैक्ट लेट्स आस्क द ऑडियंस, हाउ वाज योर डे टुडे? ऑडियंस एक बार बताइए किसका प्रॉफिट नहीं हुआ आज के दिन? एवरीवन, मतलब लाइक
magically everyone made profits today. ऑर्डर बाकी लोग बताइए गाइस, किसका नहीं हुआ प्रॉफिट, फटाफट बताइए, या इनफैक्ट प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ आप तुरंत चैट में लिख के बताइए गाइस, फटाफट बताइए। सागर जी saying profit thanks to you Apurva ji. Small profit, okay. So Apurva ji, were you looking at the order and trade today? Because वहाँ पे Yes, initially only there were yes, yes, aggressive buying happening. yes. Especially Today on- we had मतलब हम लोग स्क्रीन पर ही, इनफैक्ट टुडे व्हाट हैपेंड वाज ड्यूरिंग अ ट्रेड आई इवन स्लेप्ट सारे लोगों के सामने, मैं इन लाइव सेशन मुझे नींद आ गई थी। Okay. बट स्टिल पीपल बुक प्रॉफिट। Okay, nice. Well, I think काफी strikes से भी आज call unwinding भी शुरू से ही हो रहा था आज. यस, Multiple इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग आई शोड पीपल कि ये देखिए किस तरीके से लाइक इफ अगर कल के दिन से जैसे लेट सपोज इफ ओआई डेटा देखा जाए आफ्टर टुमारोज मार्केट क्लोज, यस्टरडेज मार्केट क्लोज के बाद अगर ओआई डेटा देखा जाए तो देखिए क्या दिख रहा है एंड लास्ट के 1 घंटे में क्या दिख रहा है। ये सारी चीजें हमने शो किया, हमने दिखाया कि ये देखिए बाकी लोगों को क्या लग रहा होगा कि बस Right. मार्केट अब टूटने वाला है एंड सी हाउ वी गॉट सो मच प्रॉफिट्स और काफी अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था इन स्पाइट ऑफ मतलब ऐसे मार्केट में। गाइस जिसको भी ब्लैक स्क्रीन वगैरह आ रही है ना, क्विट करके रीजॉइन कर लीजिए, वो कुछ एरर होगा इंटरनेट वगैरह का। सो राहुल जी इज ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग शुरू करते हैं गाइस। Okay, cool. Thank you, Apurva ji. Rahul sir, all over, handing over the webinar to you. Have a good. Yeah. Okay. Thank you, Amit. Thank you, Purji. Let me start. I need to, someone has to give me the approval for sharing the screen. Actually, I mean, You can go ahead. हाँ. so it's disabled for me, I think. Okay. Now you can. Okay. Yeah. Okay. So, okay. Just give me a second. So good evening everyone. So आज का सेशन जो है वो हम इंट्राडे स्कैल्पिंग के ऊपर ज्यादा बेस है. Okay. So we'll be talking more about the इंट्राडे स्कैल्पिंग specifically. So ज्यादातर अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज हमें ये देखना है कि F&O डेटा को रीड करके बेसिकली ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर जो डेटा जनरेट होता है उसको देख करके व्हाट वी कैन वी कैन गेट आउट ऑफ द एनालिसिस एंड देन उसमें से हमको ये देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स को ढूंढना है. ओके फाइन. Amit, I think you need to make me the only host, then I can share it, I think. यस आई Can you थिंक try आपकी once स्क्रीन now? एंड अमित जी इनफैक्ट मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, लेट्स म्यूट एवरीवन बिकॉज़ पीपल आर स्टिल अनम्यूटिंग. That Okay. would not be good. Okay. Give me the I will- approval. Make me the host, Amit. I'll do it. I'll mute everyone and I'll make you host, Rahul ji. Okay. Yeah. One second. Okay. And Rahul ji, if Apurva ji wants to speak, you will have to manually unmute him. So that you will have to handle. Okay, now you are muted. Okay, one second. Okay. So I need to check. I'll check the chat. Okay. Yes, Yes. yes. Yeah. Yeah, Okay. Just Fine. 1 second. Let me figure this out. Unmute. Just make me the host. I'll do it. Just make me the host. I'll do it. Okay, you are host now. I'll stop. Okay. Okay. So we will try to see कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को देख करके जो आज इंट्राडे में परफॉर्म कर सकते हैं उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है. देन मोस्टली हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं. तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बहुत ही छोटा ट्रेंड, मतलब एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड को ढूंढ करके कैसे ट्रेड करना है, और स्कैल्पिंग ही करेंगे बिकॉज हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें तो स्कैल्पिंग ही करेंगे. उस स्कैल्पिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाना है
बेसिकली ऑब्वियसली हमें लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट ही करना पड़ेगा, सिंपल. बट व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, हाउ टू मैनेज द ट्रेड, कब एग्जिट लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो सारी चीजें देखेंगे. एंड देन वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ टूल ऑप्शन स्कैल्पिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे कि हाउ कैन बी दैट टूल विल बी बेनिफिट फॉर यू, राइट? ओके, सो ये एक बेसिक एजेंडा रहेगा. देन अमित हैज आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट द ट्रैप इंडिकेटर आल्सो, सो आई विल शेयर दैट आल्सो. फाइन, ओके, सो लेट्स सी. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, so you guys know or probably you guys can give me the answer that कि कितने लोग ओपन इंटरेस्ट को ट्रेडिंग टूल की तरह यूज करते हैं आप में से? Never used. Okay, I got 2 answers. Yes, we used. Okay, Sushil ji don't use. Shubham, yes. Okay. So logically, that is okay. Change in open interest means anything that we are looking for. कि जो भी change हो रहा है, right? Okay. So basically एक simple सा logic है कि डेरिवेटिव्स में से या ऑप्शंस के अंदर से सिर्फ एक ही डेटा निकलता है, वो ओपन इंटरेस्ट. तो अगर किसी ऑप्शन ट्रेडर को यूज करना पड़ेगा तो उसको ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यूज करना ही पड़ेगा, राइट? ओके, तो अगर नहीं कह रहा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लॉजिकली जो भी ऑप्शन को अच्छे से जानता है उसने एक ना एक बार ओपन इंटरेस्ट को ट्रेडिंग के लिए यूज जरूर किया होगा. उसी के ऊपर सारा पुट कॉल रेशियो, अदर जितने भी अदर तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जब बनते हैं डेरिवेटिव में, सब उसी के ऊपर बनता है मोस्टली. ओके, सो लॉजिकली द डेटा इज कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80 से 90% लोग इसको यूज करते ही करते हैं. सो होता क्या है कि ओपन इंटरेस्ट यूज करने का लॉजिक क्या है? अब अगर एक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि निफ्टी मान लीजिए भी 17,000 पर है, ओके, एंड 17,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 16,800 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में है, पुट में, ओके, और ये कॉल में है. तो अगर आपको ऑप्शन राइट करना है, अगर आप लोग ऑप्शन राइट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे? दोनों, अगर दोनों ही में, अगर आपको कॉल और पुट दोनों राइट करना है तो कौन सा ऑप्शन राइट करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा आंसर कौन सा है कि अगर मुझे ऑप्शन राइट करना है इन दोनों में? मार्केट 17,000 पे 17,500 का कॉल ऑप्शन है, 16,800 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है. तो अगर मुझे राइट करना है ऑप्शन तो कौन सा राइट करूं? कौन सी स्ट्राइक प्राइस राइट करूंगा? मुझे इसका आंसर चाहिए. 16,800, 17,500, ओके. $17,000 ज्यादा हुआ है, तो वही मैं बोल रहा हूँ 17,500 और 16,800 दोनों पे ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है. तो 16,800 का पुट ऑप्शन राइट करेंगे और 17,500 का कॉल ऑप्शन राइट करेंगे. यही होता है, राइट? यही होता है. अगर आप मोस्टली देखोगे तो लोग क्या करते हैं, यही चीज करते हैं. तो अगर मैं ऑप्शन चेन निफ्टी का ओपन करूंगा और जहां पर देखूंगा कि 17,000 और 16,500 पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिस भी लेवल पे 17,500 पे 16,800 पे बना हुआ है, मैं भी जाकर के वही राइट करूंगा. तो हुआ क्या कि हम लोगों ने ट्रेड कॉपी मार लिया. और उसमें से थोड़े स्मार्ट होते हैं लोग, जिनको लगता है अच्छा ये लोग नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर चले जाते हैं. 17,500 पे 50 पे चले जाएंगे, 17,600 पे चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, राइट? तो हो क्या रहा है, हम कॉपी कर रहे हैं ट्रेड एक तरीके से. क्या होता है, उसका ओपन इंटरेस्ट और बढ़ता रहता है. तो लॉजिकली उसमें से सिर्फ 20% लोगों ने ही मेजर पोजीशन बनाया होता, सारा तो कॉपी किया हुआ ट्रेड होता है. दैट मींस ये धारणा गलत है कि ऑप्शन राइटर हमेशा सही होता है. अगर ऑप्शन राइटर ने कोई ऑप्शन राइट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं होगा, राइट? तो जो हम करते हैं ना, जो हमने अभी किया, कॉपी ट्रेड करते हैं जाकर के, उसको हम बोलते हैं हर्ड ट्रेडिंग, भेड़ चाल वाली ट्रेड. तो लॉजिकली कि एक और स्टैटिस्टिक्स होता है कि 99% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल मार्केट में पैसा खोते हैं. तो अगर वो वही चीज करते रहेंगे जो 90% लोग करते रहे, तो हमेशा उस 90% कैटेगरी में ही रहेंगे, राइट? तो अगर भेड़ चाल चलते रहोगे तो अगर एक भेड़ कहीं पे खाई में गिरेगी तो आप भी सारे गिर जाओगे, वही गलती है. तो हमें वो चीज नहीं करनी जो पूरी दुनिया कर रही है, राइट? क्लियर? ओके, ओके. जरा आप इस प्लेस को देखिए, आप में से कोई अगर आइडेंटिफाई कर पाता है इसको तो प्रॉब्ली जो दिल्ली में होगा वो तो कर ही पाएगा. इफ यू गाइज आर फ्रॉम दिल्ली सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई. Okay, CP cannot place.
metro station, Dadar. No, it's not Mumbai. It's in the Rajiv Chowk Metro. CP. Okay. Train. No, I'm asking about the place. Real में कहाँ पर है ये place? So this is a Rajiv Chowk Metro station. Okay. Now why I'm showing you this picture? ये मैं picture आपको क्यों दिखा रहा हूँ? एक चीज समझिए, अगर आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं तो इस भीड़ में इतना पावर है कि वो आपको धक्का मार के अंदर ले जा सकती है, और अगर आप गेट पे खड़े हैं तो आपको धक्का मार के बाहर भी कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वेरी इजिली, राइट? ओके। और एक और चीज, अगर मान लीजिए इतनी भीड़ के टाइम पे यहाँ पर एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पे कुछ बम है या ऐसा कुछ इमरजेंसी सा सिचुएशन जनरेट हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरी जगह में स्टैम्पेड, भगदड़ मचेगा और सारे लोग एक दूसरे को, एग्जिट गेट इतना सा है, आपको पता है ना, मेट्रो का एग्जिट गेट छोटा सा होता है, तो हमारे पास एग्जिट नहीं है, तो लोग सारे गेट की तरफ भागेंगे, और गेट तो छोटा सा है, तो एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे, बट वहीं से निकलने का कोशिश करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बिहेवियर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मार्केट भी ऐसे बिहेवियर जनरेट करती है। अगर आप इस बिहेवियर को समझ गए ना, तो आप मार्केट का एक बहुत कोर पॉइंट समझ जाएंगे, राइट? वो क्या है, देखिए, समझ के चलिए, मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 35,800 के आसपास, ओके। और अगर हम देखें तो ये जो लेवल है यहाँ पर, सिंपल सा अगर हम इसको देखें तो ये वाला अगर लेवल आप देखोगे तो मान लीजिए पूरा फील्ड है, दैट मींस इतना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 36,000 की ऑप्शन के अंदर, ओके। तो क्या होता है, ऑप्शन निफ्टी फ्यूचर्स एकदम से ऐसे चल करके इस कॉल के आसपास खड़ा हो जाता है 36,000 के आसपास। तो अब अज्यूम करिए ये जो 36,000 का कॉल ऑप्शन है, वही वाला प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना क्राउडेड प्लेस है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेस क्या है, 36,000, और ये जो प्राइस यहाँ पे आके खड़ा हो गया रेजिस्टेंस के पास, दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। अब इमरजेंसी सिचुएशन किसके लिए, कॉल राइटर्स के लिए। तो अगर ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाना शुरू करेगा तो इनको लॉस में आने लग जाएंगे ये लोग, ऑप्शन सेलर्स। तो क्या करेंगे, अपना पोजीशन काटना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर लॉसेस। लॉस बुक करेंगे, या तो ऊपर शिफ्ट करेंगे या फिर लॉस बुक कर लेंगे, दिस इज द टू थिंग दे कैन डू, राइट? उसकी वजह से होगा क्या कि ये इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा, और उस टाइम पे फ्यूचर एकदम ऐसे भाग के खड़ा हो जाएगा, एकदम से 36,400 के आसपास जाके खड़ा हो गया। ये एक ही दिन का मूवमेंट है। इस दिन से पहले स्टॉक यहीं पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, जैसे उसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हुआ और सीधा फ्यूचर यहाँ पे आके खड़ा हो। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि जहां पर क्राउडेड प्लेस है, अगर वहां पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो वहां पर हमें एक्शन एक्सपेक्टेड ही है, एक बहुत बड़ा एक्शन मिलेगा हमको, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ओके फाइन, यहां तक क्लियर हुआ? ऐसे ही जहां पर भी सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन होता है, अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो वहां से एक ब्रेकआउट की संभावना होती है, उसी ब्रेकआउट को हम ऑप्शंस ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऑप्शन राइटर ट्रैप बोलते हैं। अब ऑप्शन राइटर ट्रैप को कभी पोजिशनल में भी यूज किया जा सकता है और इंट्राडे में यूज किया जा सकता है। फिलहाल हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में ही यूज करेंगे, ओके। नाउ ऑप्शंस ब्रेकआउट के बारे में कैसे ढूंढा जाता है, प्राइस होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद एक ऑप्शन ट्रेडर के पास डेड एंड है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद या तो उसके पास प्राइस होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, या फिर ओपन इंटर का डेटा होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं देख सकते उसके अंदर, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज दैट थिंग? सो यहां से एक दुनिया शुरू होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बियॉन्ड द ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। वो क्या चीज है? ऑर्डर बुक डेटा। ऑर्डर बुक डेटा को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बुक डेटा को समझने के लिए पहले हमें ऑर्डर बुक आना चाहिए। तो ऑर्डर बुक क्या होता है? एक आस्क प्राइस होता है, एक बिड प्राइस होता है। इसके अंदर आपको वही ऑर्डर दिखते हैं जो लिमिट ऑर्डर के थ्रू आए होते हैं मार्केट में। दैट मीन्स कोई एक पर्सन है जो निफ्टी को बेचना चाहता है 17,493 प्राइस, और एक है 93.30 पे उसको खरीदना चाहता है। तो दोनों का प्राइस मैच नहीं कर रहा, एक बाय करना चाहता है, एक सेल करना चाहता है। दोनों का ट्रेड लगेगा जब आपस में दोनों किसी प्राइस पे अग्री होंगे, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल बाय क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, आई बिलीव दैट आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में चीज ट्राई की होगी कि बायर क्वांटिटी ज्यादा है, सेल क्वांटिटी कम है, तो बायर्स की वजह से बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और सेलर की क्वांटिटी कम है तो, या सेलर की क्वांटिटी बढ़ गई तो मार्केट नीचे गिरेगा। बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते हैं, राइट? आई होप सबने ट्राई किया होगा, एक बार नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसने किया होगा ही नोज दिस थिंग। बट एक्चुअली इससे कुछ पता नहीं चलता। दिस इज लिमिट ऑर्डर्स, ऑर्डर पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पे। तो हो सकता है मैं तो 20% ऊपर तक का प्राइस लगा सकता हूँ,
20% नीचे तक का प्राइस लगा सकता हूँ ऑर्डर और इसके अंदर, तो कहीं भी लगा के छोड़ सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर लगा हुआ है? तो इस डेटा से ना कभी कुछ पता नहीं चलता एक्चुअली। इसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, ये ऊपर का है, यहाँ से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये तो सारा लिमिट ऑर्डर है। मार्केट में दो तरीके के ऑर्डर होते हैं जो हमको पता ही नहीं चलता मार्केट में आते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर आया, इसको खरीद के चला गया, मार्केट ऑर्डर आया, इसको खरीद के चला गया, ये सारा खरीद लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो, क्योंकि सिस्टम में रुकता नहीं है, आया उड़ा के ले गया ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर तो पता ही नहीं चल रहा इसमें आपको। और दूसरी चीज, एक और ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं IOC, इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल का मतलब क्या होता है, या फिर फिल और किल भी बोलते हैं, या तो फिल होगा या तो ऑर्डर मर जाएगा। आपने ऑर्डर लगाया, अगर इस स्टेट पे आपको ट्रेड मिल गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, वो ऑर्डर बुक में पेंडिंग ऑर्डर में जाएगा नहीं। तो IOC ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर तो आपको पता ही नहीं चल रहा, दैट मीन्स दिस बुक इज फेक। इतने डेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा तो हमको दे ही नहीं रही वो, तो मैं इसको कैसे स्टडी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये डेटा मेरे लिए काम का ही नहीं है। बट हमें ऑर्डर बुक समझ में आ गया कि होता क्या, इसमें बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें काम आ सकती है। यही तरीका हम यूज करेंगे जो मैं आप यहाँ पे यूज करते थे, कि बायर ज्यादा तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर ज्यादा है तो नीचे गिरेगा। बट ये वाला बायर सेलर नहीं, ये गलत है। कौन सा वाला देखना है मैं बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली ऑर्डर बुक डेटा क्या है, वो ऑर्डर इनफ्लोज के ऊपर ही है। ओके, और किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट हो रहा है उसके ऊपर है। फाइन, ओके। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ऑप्शन ब्रेकआउट कुछ इस तरीके का होता है। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है कि जैसे ही स्टॉक अपने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास खड़ा होता है, तो उसमें धीरे धीरे लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं या लॉस बुक करना शुरू करते हैं। सो क्या होता है, वो बेसिकली कितना बड़ा डैम है, किसी ने हल्का सा होल कर दिया उसके अंदर, तो धीरे 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 वो प्रेशर बिल्टअप होगा और डैम इस तरीके से टूट जाएगा। दैट मीन्स वो हाईएस्ट कॉल ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर हल्का सा भी डेंट आया तो क्या होगा, धीरे 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 वो ट्रिगर करेगा, वो चेन रिएक्शन होता है और एकदम से सब लोग को ट्रिगर करने लगता है। तो शॉर्ट कवरिंग की मूव की वजह से मार्केट एकदम से ऐसा इस तरीके का ब्रेकआउट दे देता है। तो ये पिक्चर ध्यान में रखिएगा, इससे आपको ध्यान में याद रहेगा वो चीज। ओके, सो समझिए सिस्टम को क्या है। अगर मैं देखूं जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पर होता है पुट में उसको सपोर्ट बोलते हैं, राइट। बट ये ऑप्शंस ब्रेकआउट किसकी वजह से आता है, गामा की वजह से। अभी गामा क्या होता है, कभी आपने देखा है? किसी को पता है गामा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ग्रीक होता है, ये मुझे पता है, बट इसका यूज क्या है? इज अ बेस्ट फ्रेंड फॉर बायर इज अ हल्क। कुंभकर्ण, यस, कुंभकर्ण भी बोलते हैं उसको। बट क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? कुंभकर्ण क्यों बोलते हैं इसको? कुंभकर्ण का कैरेक्टरिस्टिक होता था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता था, राइट। कुंभकर्ण जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता था, 6-7 महीने सोएगा, फिर 1 महीना जागेगा एंड देन फिर सो जाएगा। तो कैसे जगता है, कोई बताएगा? एक्सपायरी पे उसका वो एक्टिव हो जाता है, कोई बताएगा कैसे होता है? एक्सपायरी पे वो एक्टिव हो जाता है, एक्सपायरी पे वो कैसे तेज हो जाता है, मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं। एक्टिवेट इन लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे एक्टिव नहीं होता, लास्ट 3 दिन में एक्टिव होता है एक्सपायरी के। इन द मनी ओटिम, नहीं, आई एम नॉट कन्विंस विद द आंसर। बड़ा कुछ करना हो तो कैसे पता चलेगा कि एक्सपायरी पे एक्टिव होता है? जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, कभी आपने 10 रुपए का कॉल ऑप्शन 400 रुपए होते देखा है बैंक निफ्टी का? 10 रुपए का ऑप्शन अमन भाई एकदम से बढ़ करके बोलिए। 400 रुपए हो गया, 500 रुपए हो गया, राइट। तो वो किसकी वजह से होता है? बहुत सारे लोगों की धारणा ये होती है कि वो वोलेटिलिटी की वजह से होता है, राइट। बट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट एक्सपायरी पे आके 0 हो जाता है। वोलेटिलिटी बिहेव ही नहीं करती एक्सपायरी पे, तो दैट मींस वोलेटिलिटी 0। तो किसका काम होगा? वो गामा का इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है अभी देखना पड़ेगा आपको सीधे से। यहां देखिए, लेट से मान लीजिए निफ्टी का प्राइस अभी 17,500 चल रहा है, ओके, और इसका स्ट्राइक प्राइस जो है वो भी 17,500 है, ओके। तो दिस इज 0 और हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट से अभी 25 दिन एक्सपायरी को है, ओके।
तो अगर मैं इस कॉल का रेट कैलकुलेट करूं तो वो कितना होना चाहिए, ओके 365। ओके, अब लेट्स से उसी दिन अगर इंट्राडे में मार्केट थोड़ा सा मूव कर जाता है, लेट्स से मार्केट 17,700 मूव कर जाता है, तो इसका प्राइस हो जाएगा 476, विच इज दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, दैट मींस 30% का रिटर्न। ठीक है, आपका ऑप्शन 30% चढ़ जाएगा उस दिन। अब यही चीज एक्सपायरी के पास देखते हैं। इसको मैं कर देता हूं 2 दिन, लास्ट 2 डेज पे। ओके, अब ये देखिए, यही सेम ऑप्शन, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, 200 पॉइंट का मूव आया, लेकिन 103 रुपए का ऑप्शन 233 रुपए का, दिस मींस 126% का रिटर्न। वही ऑप्शन बराबर ही चेंज हुआ है, लेकिन अंडरलाइन में बराबर चेंज आया 200 पॉइंट का, बट स्टिल द ऑप्शन में देखिए कितना चेंज आ रहा है। अब इसी को मैं आखिरी दिन पे कर देता हूं, लास्ट डे पे देखिए, %199 का, राइट। और अगर मैं इसको आधे दिन पे करूं, मतलब 12 बजे के आसपास उस दिन 0.5 हाफ डे, 0.5 0.5, तो देखिए 294। ठीक है, अब इसको मैं आखिरी के 1 घंटे में करता हूं सिर्फ 0.10, 10वें हिस्से में, मतलब आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं जब, देखिए 700% का जंप आता है सेम मूवमेंट पे। तो ऑप्शन रिएक्ट कहां पे कर रहा है ये, और किसकी वजह से हो रहा है, वोलेटिलिटी तो सेम है 20-20, तो वोलेटिलिटी की वजह से तो हो ही नहीं रहा। ये किसका इफेक्ट है, यही गामा का इफेक्ट है। ओके फाइन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो गामा का कॉन्सेप्ट ही लॉजिक यही है। ओके, सो दिस इज व्हाट द गामा सेज। एटीएम पे सबसे ज्यादा मूवमेंट चेंज होता है, राइट। ओके, तो एटीएम पे इफेक्ट आप देखेंगे तो चेंज एटीएम पे ही आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, तो इसीलिए यही चीज आपको यही बता रहा है, राइट। ये ग्राफ आपको यही बता रहा है। ओके, नाउ सी दिस। एक और चीज देखिए, कुंभकर्ण इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि 25 दिन का गामा देखिए बिल्कुल फ्लैट है, और 3 दिन का गामा देखिए एकदम एक्टिव हो रखा है, एकदम शूट कर रखा है एटीएम पे। दैट मींस एटीएम का गामा इज ऑलवेज एक्टिव। कब होता है, एक्सपायरी के 3 दिन बाद। तो दिस इज वेयर द स्वीट स्पॉट ऑफ द गामा इज देयर। दैट मींस एक्सपायरी के आसपास जो ऑप्शन ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, राइट। क्लियर, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, आइए आगे चलते। अब हमें ऑप्शंस ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ये हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन है। मान लीजिए आपका स्टॉक अपने हाईएस्ट कॉल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या होता है, यही चीज मैंने आपको बताई है कि अगर स्टॉक अपने हाईएस्ट कॉल के आसपास आएगा तो ऑप्शन सेलर उसमें से भागना शुरू कर देते हैं, तो दे विल स्टार्ट अनवाइंडिंग द पोजीशन, और आपका स्टॉक प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस जो होगा निफ्टी का, वो इस तरीके से भाग जाएगा। इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं ऑप्शंस के अंदर। जो रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट में ब्रेकआउट होता है वो यहां पर भी ब्रेकआउट है, बट हाईएस्ट कॉल के ऊपर, राइट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, जो डेटा होता है ऑर्डर बुक का, शॉर्ट कवरिंग होता है। ये जो मूव है ना, शॉर्ट कवरिंग का है। तो शॉर्ट कवरिंग होती कैसे, देखिए, मान लीजिए मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूं, लेट्स से मैं सेलर हूं और मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जब एग्जिट लेने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, दिस इज द करंट प्राइस 275, ओके 17,200 की कॉल ऑप्शन में। तो मुझे मार्केट प्राइस ऑर्डर करना है, तो मार्केट प्राइस ट्रिगर करूंगा तो मैं 277 पे बाय कर लूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि लिमिट ऑर्डर लगाऊं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं ट्रेड करूंगा, मैंने वाला ट्रेड रेट पिकअप कर लिया, 275 से 277 प्राइस हो गया। एक और पर्सन को दिखेगा कि यार ये तो प्राइस बढ़ रहा है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल अगेन गो एंड सेल एट मार्केट प्राइस, तो एग्जिट प्राइस कर, मार्केट प्राइस पे एग्जिट करेगा। ओके, तो प्राइस चेंज हो जाएगा 277 से 270। इसी प्रकार और प्राइस बढ़ेगा, इसी प्रकार और प्राइस बढ़ेगा, इसी प्रकार और प्राइस बढ़ेगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ऑप्शन सेलर जब मार्केट से एग्जिट ले रहा है उसकी वजह से प्राइस शूट कर रहा है कॉल ऑप्शन का। और दूसरा चीज, यहां पर कुछ बहुत सारे बायर्स भी खड़े होते हैं जिनको एक्टिवली बाय करना होता है मार्केट प्राइस पे, तो वो भी बाय करेंगे। तो यहां पर बहुत एग्रेसिव बाइंग हो रहा है जब मार्केट प्राइस पे सौदा उठ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जब ट्रैप होगा तो सेलर खुद भागेगा और बायर उसमें एंट्री करेगा, क्योंकि सेलर पैसा फेंक के जा रहा है, तो कौन उठाएगा, बायर उठाएगा। दैट मींस यही एक टाइम होता है जहां पर आपको ऑप्शन बाइंग के लिए एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। 66% प्रोबेबिलिटी होती है बायर सेलर की कि वो जीतता है, बट 34% प्रोबेबिलिटी बायर की भी होती है। तो ये वही एक प्रोबेबिलिटी है जहां पर आप एंट्री करके ट्रेड बना सकते हो। ओके, इसी को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो यही ट्रेड हमको हेल्प करेगा। ट्रिगर्स से हम ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं, विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो अगर आप ट्रिगर्स ओपन करोगे, मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, सो दिस लुक्स लाइक दिस। तो वो ब्रेकआउट हमको कैसे मिलता है,
कोई भी स्टॉक अपना हाईएस्ट कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट करता है, जैसे इन्फोसिस। अब इन्फोसिस ने देखिए 1900 का कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट किया, स्टॉक 1906 पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए 30% कम हो चुका है। दैट मींस दिस इज लाइकली टू गिव मी ब्रेकआउट। बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल बहुत अपनी हाईएस्ट कॉल ऑप्शन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ 1% कम हो। दैट मींस उस डैम के अंदर हल्का सा होल हो रखा है अभी, और सडनली मार्केट शूट करेगा एक बार। तो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ, ऑप्शन सेलर्स ने भागना शुरू किया, और वो मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाएंगे, तो क्या होगा, एकदम से मार्केट शूट कर जाएगा। तो ऑप्शन सेलर का एग्जिट करना मार्केट प्राइस पे और बायर का एग्रेसिवली बाइंग करना shows me a good conviction that market is likely to move up। कोई मार्केट प्राइस पे ऑर्डर इसी वक्त पे लगाता है जब या तो वो ट्रैप हो रखा होगा पूरी तरीके से, या फिर उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगा कि यहीं से भागने वाला है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। तो किसी भी लेवल पे अगर हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट ब्रेकआउट हो रहा है, वहां से हमको ट्रेड मिलेगा ब्रेकआउट का ऑप्शंस के अंदर। तो आपको हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन पे ध्यान रखना है हमेशा, वो स्टॉक अपने हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट ऑप्शन के आसपास रहना चाहिए। आई होप दैट मेक सेंस। ओके, नाउ मैंने आपको समझाया कि ये ब्रेकआउट आने वाला है, तो ब्रेकआउट आने पे हमें क्या करना है। तो जब ब्रेकआउट आएगा, जैसे मान लीजिए स्टॉक को देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन है, ओके, तो स्टॉक भी ऐसे ट्रेड कर रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक ऑर्डर बुक का डेटा है, यहाँ पर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ओके, फाइन। ओके, सॉरी। सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो व्हाट इज हैपनिंग कि इस एरिया में जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, ओके, यू कैन सी दैट मार्केट, ये बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी क्या है कि कितना क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे बाय किया गया है, तो ये ऑर्डर बुक क्वांटिटी होता है, राइट, ऑर्डर बुक से निकाला गया है। तो ये डेटा जो है, ये हमने एनएससी के लिए क्रिएट किया है। एनएससी के पास भी ये डेटा था, उन्होंने हमको दिया, हमने उनके लिए एनालिटिक क्रिएट किया है ये चीज। तो एनएससी भी इस डेटा को बेचता है। तो बेसिकली इसका यूज क्या है कि अभी तक हमको पता नहीं था कि मार्केट प्राइस पे कितना सौदा उठ रहा है, और हमने अभी भी सीखा कि मार्केट प्राइस पे अगर कोई सौदा उठ रहा है और हमको ये पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स वो हमारे लिए बहुत कन्विक्शन देता है, राइट। तो जब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे देखिए पूरे में, तो कोई भी मार्केट प्राइस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर रहा। एंड नाउ सी दिस हियर, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो जैसे ही ब्रेकआउट पे इतना क्वांटिटी किसी ने मार्केट प्राइस पे खरीदा, एक मिनट में रिलायंस का कोई 2600 का कॉल ऑप्शन 1,70,000 के आसपास क्वांटिटी किसी ने खरीदा है। दैट मीन उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे ये ब्रेकआउट आया, देखिए यहां से मार्केट ने पिकअप किया, और विद इन नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स 36 रुपए का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट 44 रुपए हो गया, 10 रुपए बढ़ गया, राइट। तो हमें वो कन्विक्शन चाहिए इसी तरीके का। अगर आपको किसी भी ब्रेकआउट पे ये चीज पता चल जाए कि किसी ने मार्केट प्राइस पे खरीदा है, मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई सारी, राइट, ओके, मेरा सारा इश्यू ही खत्म हो गया। यही तो चाहिए हमको, यही आपका एक स्कैल्पिंग का ट्रेड है, राइट। यहाँ पे देखिए, दिस इज द ओल्ड डेटा, बट आई कैन शो यू। यहाँ पे अगर देखिए, अभी हम करंट वाला भी डेटा भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सिंपल कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेकआउट आया, एनसी 70 रुपए का कॉल ऑप्शन सीधा सीधा 92 हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये करके ऊपर भी गया 96 रुपीज। सडनली एकदम से इतना जंप आता है जब इतना क्वांटिटी कोई खरीद रहा है, राइट, ओके। सी दिस अगेन, दिस इज बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए, इसने कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेकआउट पे किसी ने इतना क्वांटिटी खरीदा, एनसी 492 से सीधा 541 विद इन लाइक 10-20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। यही स्कैल्पिंग होता है, और ये मैन्युअली किया जा सकता है। क्वेश्चन ये, राइट, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट दिस ये ट्रेड को ढूंढना कैसे, ओके। सो अभी हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर इसको कैसे ढूंढना जाता है। सो बेसिकली हमको ऑर्डर एंड ट्रेड एनालिटिक्स का चार्ट ओपन करना है, राइट। सबसे पहले कोई भी फ्यूचर लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी का फ्यूचर लगा, ओके, किसी भी का भी फ्यूचर का चार्ट लगा सकते हैं, ओके।
और आपको 1 मिनट का ही चार्ट रखना है, क्योंकि स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे ही होगा। ओके आई थिंक भाव कॉपी का डेटा भी अपलोड हो रहा है पीछे, इसलिए थोड़ा सा इशू कर रहा है। Let me see if I can just get it again. Now see this. तो ये निफ्टी का चार्ट है। ओके तो 1 मिनट का चार्ट आपको ऐसा ही दिखेगा, ओके छोटा सा, बट निफ्टी इज वेरी लिक्विड, सो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। यू नीड टू प्लॉट 2 थिंग्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्यू हाइफन लिखेंगे तो आपको इतने सारे एनालिटिक्स दिखेंगे। देखिए क्यू ऑर्डर, ये सारे इंडिकेटर्स जो है हमने बनाए हैं इसके अंदर। ओके ये क्या चीज है, ऑर्डर बुक से निकाले हुए सारे द डेटा पॉइंट्स। तो हमको इसमें फिलहाल अभी के लिए यूज ही करना है 2, तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ओके तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी क्या होता है, जो मार्केट प्राइस पे किसी ने बाय किया है या नहीं किया, तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूं और इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी का मैं कलर रेड कर देता हूं ताकि हमें आइडिया रहे, पता रहे कि क्या सेल का है, और यहाँ पे इसको लाइन में कन्वर्ट कर। अब क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे जाइए एंड मूव टू पेन बिलो। तो जब ये कर दोगे तो यहाँ पे आप देखिए 2 स्केल आ रहे हैं, तो हमें 2 स्केल नहीं चाहिए, हमको इनको आपस में भी मर्ज करना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन राइट, आई विल मर्ज ऑल द स्केल ऑन द राइट। ठीक है फाइन, ये मैंने किया। ओके नाउ जरा यहाँ पे देखिए एक बार, जरा ये निफ्टी का कल का चार्ट है 10 अक्टूबर का। ओके जरा इसको ध्यान से देखिए एक बार। ये अगर आप एरिया सर्च करेंगे तो इस एरिया में देखिए मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। ओपनिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ और पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लाइन प्लॉट कर देता हूँ। फाइन नाउ देखिए कहीं पे इसमें ब्रेकआउट आया है क्या, जैसे मान लीजिए इसका यहाँ पे ब्रेकआउट है सीधे। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस बार, ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कंफर्म कैसे करेगा कि ये भागने वाला मार्केट। जस्ट ब्रेकआउट पे देखिए क्वांटिटी कितना है, बायर इनिशिएटेड ऑलमोस्ट 30,000, सेलर इनिशिएटेड ओनली 5,000, which gives me a significance that कि यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को टेक ओवर किया इस ब्रेकआउट के ऊपर, राइट। तो ब्रेकआउट के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके हाई पे, इसका जैसा ही हाई ब्रेक होगा तो ये कैंडल मैं पूरा बनने दूंगा। जैसे ही 11:30 का कैंडल कंप्लीट होगा 11:31 का, मैं वेट करूंगा, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। किसको बाय करूंगा, 17,100 का कॉल ऑप्शन या 17,150 का कॉल ऑप्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है अब यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, बायर ने टेक ओवर किया, फिर अगेन थोड़ी देर में फिर से बायर, देखिए 50,000। ठीक है थोड़ी देर में देखिए फिर से बायर ने फिर से टेक ओवर किया, तो ऑलमोस्ट मार्केट अगले 5-6 मिनट में बहुत अच्छा मूव कर चुका है, राइट। थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, सेलर ने टेक ओवर नहीं किया तो मैं नहीं एग्जिट करूंगा, फिर से बायर टेक ओवर कर लिया, जाने दीजिए। सेलर थोड़ा सा स्पाइक हुआ बट इतना ज्यादा नहीं कि इसके बराबर आए, राइट या फिर इसके बीच में इतना बन चुका तो इसके बराबर आए, एटलीस्ट मुझे इतना सेलर तो चाहिए कहीं पर भी। देन क्या हुआ मार्केट में, देखिए यहाँ पर एक बार उसने एक स्पाइक आया, लेट से अगर इसके बराबर भी है तो मैं यहाँ पर भी एग्जिट ले सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया तो सीधे तो 17,128 के आसपास 130 पे ट्रेड लिया था, और अगले 20-25 मिनट में 40 मिनट के अंदर 17,200 तक मार्केट, दैट मींस 80 पॉइंट का मूव आया। 80 पॉइंट अगर आपने यहाँ पे निकाले तो ऑप्शन के अंदर कम से कम 40 पॉइंट निकलेगा, और एक्सपायरी के पास हो तो गामा का इफेक्ट की वजह से वही प्राइस आपको 80 पॉइंट की जगह 60-70 पॉइंट देगा, राइट। क्लियर हुआ? ओके और देखिए कहीं ना कहीं पे इसमें सेलर भी एक्टिव होते हैं, जैसे कल का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मार्केट खुला सबसे पहले 916 के आसपास, यहाँ पे देखिए अगर आप बायर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देखोगे तो दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो देखिए 38,000 क्वांटिटी हो गया सेलर, और बायर कितना हो गया 18,000। दैट मींस यहाँ से ट्रेड बन रहा है मेरे, तो मार्केट ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया और मुझे यहाँ पे ट्रेड दिया, तो मैं इसका लो ब्रेक होते पुट ऑप्शन ले लूंगा, राइट 17,180 के आसपास। ठीक है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, गिरने का इंडिकेशन है, फिर से नीचे सेल आया,
फिर से देखिए सेल आया, कहीं पर भी बायर एक्टिव नहीं हो रहा, फिर से सेलर आया, फिर से सेलर आया, फिर से सेल आया। एक्टिवली सेलर ही मार्केट में बायर बहुत एक्टिव हो रखा है। तो मार्केट यहां से ऑलमोस्ट देखिए गिर के कितना आ चुका है, 17,180 से ऑलमोस्ट 17,000 आ चुका है, 17,100, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अगेन, राइट। तो कहीं पर भी मार्केट जब बहुत ज्यादा टेक ओवर करेगा बायर की तरफ से, तब एग्जिट ले लीजिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करके चलिए। अच्छा, अगर आपने जैसे यहाँ पे एंट्री लिया था, लेट से ये मेरा स्टॉप लॉस है 20 रुपए का, तो 20 रुपए की जगह इसमें अगर आपको 10 रुपए मिल 20 रुपए की जगह आपको कम से कम 50 या 60 रुपए मिल रहा है, तो आप एग्जिट ले लीजिए। ओके, स्टॉक पे भी यूज कर सकते हैं इसको, वी कैन यूज ऑन द स्टॉक्स ऑल्सो। 5 मिनट में नहीं करेंगे, 1 मिनट में ही करेंगे, राइट राइट। 5 मिनट पे नहीं करेंगे इसको, 1 मिनट पे ही करेंगे। ओके, अब और इसका एक बार ट्रेड देखते हैं। लेट्स से अभी मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा सा वेट करके मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे एक चीज देखिए, और यहाँ पर ये मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद भी मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, जब इस मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन किया, तो क्वांटिटी देखिए 15,000 और 2600, बस 15,000 और 2600 सेलर ने फिर टेक ओवर किया। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इस लो के नीचे पुट खरीद लूंगा। मार्केट ने थोड़ी देर परेशान किया, उसके बाद सीधा सीधा एकदम से मारा, देखिए 17,100 से सीधा 16,900 एकदम से। तो यहाँ पर हमेशा देखिए सेलर ही इनिशिएट, सेलर ही एक्टिव होता जा रहा है, दिख रहा है। सो दैट्स अ गुड सेल पॉइंट। तो यही चीज आपको देखनी है कि कहां पर आपको सेलर ट्रैप हो रहा है और कहां पर बायर्स ने आपका बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी का मतलब ही यही है कि अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो वहां पर आपको ट्रेड मिल रहा है किस चीज का, बाइंग का, और वहां पे आपको इंट्राडे में डायरेक्शनल मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में भी यूज कर लीजिए, निफ्टी में कर रहा है तो बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करेगा। एंड गाइस, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को कई बार तो मैं ये भी बताता हूँ कि वी यूज दिस थिंग टू आइडेंटिफाई कि कहीं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं ना आ रहा, जो ज्यादातर लोग करते हैं कि सर ब्रेकआउट होने वाला है तब से फॉल्स ब्रेकआउट, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं इससे। और स्टॉक्स यहाँ के पर भी ऊपर भी, देखिए, इंडेक्स के ऊपर, सबके ऊपर काम करता है। देखिए कहीं पर भी, जैसे ये बैंक निफ्टी का देखिए, कल इसने ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी, और इसी पॉइंट पे देखिए क्वांटिटी कितना बड़ा हुआ, और अगली ट्रेड पे देखिए एकदम 19,000 हो गया। मतलब यहाँ से मैं शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, और ये कितने पॉइंट पे है, ऑलमोस्ट 38,950 के आसपास है। उसके बाद से सीधा सीधा 200 पॉइंट मार्केट गिर गया अगले 20 मिनट में। ये मूव तो बहुत इजीली कैप्चर होगा ना आपका। और स्टॉप लॉस कितना है, बस यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालना है, 3 कैंडल का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। यहाँ पे एंट्री लिया, 3 कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और उसको ट्रेल करते रहिए। यहाँ पे मार्केट खड़ा है तो 3 कैंडल का पीछे का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मार्केट खड़ा है तो 3 कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही वो निकलेगा एग्जिट कर लीजिए। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो जो होता है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम से बनता है कि कितना वॉल्यूम है, और ये आपको एग्जैक्टली क्वांटिटी बता रहे कि कितना ट्रेड हुआ है। तो डिफरेंस है, ऑर्डर फ्लो ये चीज नहीं है, दोनों का तरीका एक ही है, बट ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम से पता लगाता है। तो पूरा वॉल्यूम यूज हो रहा है उसमें। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पता चलता है कि किसने मार्केट पे ऑर्डर मारा है, क्योंकि वॉल्यूम में आपको लिमिट ऑर्डर भी दिखेगा, तो आपको किसे पता कि कोई एग्रेसिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। वॉल्यूम तो किसी भी रीजन से बढ़ सकता है, एक ही लेवल पे बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए थे, वो सारे ट्रिगर हो गए। एग्जिट कैसे करना है, देखिए गाइस, एग्जिट के लिए इतना लोड मत लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करना मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, वही काम करिए, सिंपल। एग्जैक्टली इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हो आप, ट्रेल कर रहे हो, या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, राइट। उसके बाद देखिए कहीं पर भी बायर आया क्या, यहाँ तक नहीं आया, तो आप 3:20 के आसपास निकाल दीजिए, 25 के आसपास ट्रेड को, या उसके बराबर कहीं पर भी बायर आएगा तो वहां पे निकाल दीजिए, राइट। कुछ नहीं करना है आपको। कभी कभी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, जैसे मैंने एक ट्रेड किया था इसमें पीछे अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेड आता है इसमें। कभी कभी अगर ऐसा ट्रेड मिल गया तो जैकपॉट बोलता मैं उस ट्रेड को, राइट। कुछ दिन पहले ही किया था, अभी मैंने आपको दिखा देता हूँ किस दिन किया था। ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, पूरा मार्केट गिर रहा था पूरे दिन, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा शूट हो रहा था, नीचे गिरता जा रहा था कंटिन्यूसली, और जैसे ही मार्केट ने रिवर्स किया, देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस रिवर्सल पे कितना अच्छा क्वांटिटी आया। सेलर सिर्फ 35,000, बायर देखिए ऑलमोस्ट 2.5 लाख, सिर्फ एक बार के अंदर, 1 मिनट में। और वो बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर जिसका लॉट इतना बड़ा है, 131 का प्राइस जैसे उसने ब्रेक किया, उसके बाद सीधा देखिए विद इन लाइक 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर वापस 135 रुपए हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया भी होता, चलिए, तो मैं देखूंगा कि सेलर कहाँ पे एक्टिव हुआ है। सेलर यहाँ पर कहीं पे एक्टिव हुआ ज्यादा,
तो वो भी प्राइस मेरे को अच्छा है, 135 से लेकर के 132, ₹1.80 मिल रहा है इसमें। और अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ही नहीं होगा। वी कैन सिंपली स्ट्रेच इट ओवर टुवर्ड्स दिस पॉइंट। 3 बजे तक भी निकालोगे तो ऑलमोस्ट ₹4 मिल रहा है इसमें, दिक्कत ही नहीं है कुछ। आज 20 अगर दिन आप का देखें मूविंग तो एवरेज डाल दीजिए। अगर आज हाँ देखें जी, कॉनकॉर में भी सेम चीज हुआ था, अगर आज का स्टॉक देखें तो कौन कहीं पर भी बॉटम पे अगर आपको क्वांटिटी मिल जाए बहुत ज्यादा तो आपको सीधा सीधा ट्रेड मिल जाएगा, राइट। सुबह सुबह ही देखिए यही है, आई थिंक 11-12 तारीख का पहले कैंडल है, पहले कैंडल में मूव आता है इतना बड़ा, कहीं ना कहीं पे बायर ने इनिशिएट, फिर बायर एक्टिव हुआ होगा, देख लीजिए कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा ट्रेड मिलेगा। मॉर्निंग में ही नहीं तो एक्चुअली हम बॉटम लोग पे 15 मिनट्स में ही एग्जिट कर दिए थे उसको। हाँ, तो ये मूव बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पर भी इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी आया है, यस, राइट। और यहाँ पे देखिए एकदम पिक किया तो यहाँ पर आप एग्जिट ले लीजिए, देखिए एकदम एग्जैक्टली, एग्जिट पिक पे भी एग्जिट भी करवा दिया उसने ऑलरेडी, सिंपल करेक्ट। सा है। और उसने, और अगर कुछ भी नहीं करना है, इट्स फ्री मनी, फ्री का पैसा बनता है इसके अंदर। आपको क्या करना है, नहीं यूज करना ना, नई स्टॉक मत करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी सबका फेवरेट है ना, सिर्फ एक ही चार्ट को देखना है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के बैठे रहिए, जहां पर ट्रेड आएगा वहां पर बिना आंख देखे बिना सोचे समझे ट्रेड लगा देना, क्योंकि आपको कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन कैसे आएगा, कहां पर बायर ने खरीदा, कहां पर सेलर ने बेचा, सिंपल सा था। इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग लगा, राइट। तो अगर मैं इसको तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था, ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कहीं पे जब कंसोलिडेशन पे ब्रेकआउट था तो किसी ने खरीदा है क्या? यस, इसी ब्रेकआउट पे देखिए 28,000 क्वांटिटी खरीदा है किसी ने फ्यूचर का। यहाँ से देखिए क्लियरली मार्केट ऊपर भागा है उसके बाद, और बीच में पिकअप आता ही जा रहा है बायर्स का, राइट, कंटिन्यूसली। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ट्रेड मिलता है इसके अंदर बहुत अच्छा, एंड सी द मार्केट मूव्स अप, हाउ द मार्केट मूव्स अप, राइट। इनफैक्ट ये सेम स्ट्रेटजी आज के दिन पूरा, मतलब व्हेन वी वर लुकिंग एट द ओआई डेटा, तो मार्केट में मैं सारे लोगों से डायरेक्टली पूछा कि ओआई डेटा देख के आपको क्या लग रहा है, सारे लोग कह रहे थे सर बेरिश 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 बेरिश, फिर भी हमने कॉल ऑप्शन से पैसे कमाए, राइट। सो सिंपली आपको एज ए बायर बनने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टूल। अगर आप बाइंग करते हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हो, तो कुछ नहीं, गैप डाउन गैप आपका रिस्क का प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू कैन सिंपली सी दैट मार्केट विल फॉल। इस डेटा को देख करके आपको इंट्राडे में बहुत इजीली पता चल जाएगा कि मार्केट में मूव आने वाला है कि नहीं आने वाला। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेकआउट ही तो ढूंढना है, 1 मिनट में कितनी देर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा नहीं। और जितना ज्यादा ब्रेक कंसोलिडेट होगा उसके बाद तो और अच्छा मूव मिलेगा, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान लगाना। ब्रेकआउट के टाइम पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने का जरूरत नहीं है, ओके फाइन, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और डिफरेंस मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए कम से कम। अगर डिफरेंस हो रहा है 2 टाइम से ज्यादा है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड। बराबर बराबर है तो नहीं, 2 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा, कभी कभी आपको 5 टाइम्स भी दिखेगा, 6 टाइम भी दिखेगा, इतना दिख गया तो फिर तो डेफिनेटली ट्रेंड आएगा ही आएगा। सिर्फ अगर डबल है तो थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, डबल से ज्यादा है तो दैट मींस इट्स गोइंग टू गो अप या गोइंग डाउन कहीं पर भी, राइट, ओके। तो ऑर्डर एंड ट्रेड का डेटा इज वेरी गुड। अगर आप फ्री में, मतलब अगर पैसा कमाना है तो ये बहुत इजी सा डेटा है, विल हेल्प यू वेरी इजीली इन द मार्केट, ओके। अब इसके ऊपर भी मेहनत नहीं करनी, इतना भी मेहनत नहीं करना, एक्सक्यूज मी, तो ऑप्शन स्कैल्पिंग यूज करिए सिर्फ, ओके। ऑप्शन स्कैल्पिंग का जो टूल है ये हमने बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस खोल के रख देनी है किसी का भी, जैसे मान लीजिए निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ओपन कर लीजिए, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर हम कॉल देखिए लेट्स से, तो लेट्स से 38,500 का मैं कॉल ऑप्शन देखता हूं, ओके, या फिर पुट ऑप्शन देखिए, कुछ भी देख लीजिए, जिस तरफ का डायरेक्शन है आपको उस तरफ का थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ओके। किसी भी उसमें देख लीजिए, या थोड़ा सा आप कोई भी ऑप्शन खोलेंगे ना उसमें आपको इसमें ट्रेड मिलेगा, ओके। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और देख लेते हैं 30,000 में, ओके। सो क्या होता है कि किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेड ढूंढना है तो वो आपको सीधा सीधा ट्रेड ढूंढ के देगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी खोल लीजिए, कॉल ऑप्शन खोल लीजिए, पुट ऑप्शन खोल लीजिए, सब आपको दिखाएगा इसमें। बस आपको करना क्या है, सिर्फ ये 3 दिन का ट्रेड है, 3 दिन में उसने आपको 82 ट्रेड दिए। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, छोटा सा ट्रेड, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, इससे ज्यादा का आपको ट्रेड नहीं मिलेगा ऑप्शन के अंदर, राइट, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 3 दिन का ट्रेड है, ओके। 3 दिन के ट्रेड में हमको 10 तारीख से जितने भी सौदे मिले सारे दिखाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर 82 ट्रेड्स हैं और 270 पॉइंट का ही है, इसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट।
बेनिफिट ये है कि अगर आप ऐसा जूम करके देखिए कि 82 पॉइंट्स जो आपने 82 ट्रेड्स में से जो आपने इतना पैसा कमाया, ये तो बहुत मिनिमम सा दिखा रहा है अभी। ओके, जब आप एटीएम के आसपास कोई ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपको ये अच्छा प्रॉफिट भी दिखाएगा। ओके, जैसे मैं आपको एक बार एटीएम के आसपास का दिखा देता हूँ। अगर होगा तो ठीक है, लॉस में है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, वो लॉस भी होगा, बट आप बड़ा पैसा लूज नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इंटरडे में काट रहे हो ट्रेड, तो गैप अप गैप डाउन का प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। निफ्टी ओपन करते हैं। ओके, सो मैं करता हूँ 17,000 ऑप्शन ओपन। ठीक है, अब देखिए 44 ट्रेड्स में आपको 78 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, राइट। अब आप बोलेंगे सर इसमें ब्रोकरेज जाएगा, ये जाएगा। अगर आपका एक फिक्स ब्रोकरेज वाला प्लान है तो ये चीज बच सकती है और इसमें बहुत इजीली ट्रेड मिलते हैं और आप पैसा भी कमा सकते हो। जरा इमेजिन करके देखिए, कैलकुलेशन में आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है 44 पॉइंट्स 78 पॉइंट्स 44 ट्रेड्स के अंदर, राइट। तो मान लीजिए 78 ट्रेड्स जो हैं, 78 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है आपका, ओके, वो कितने ट्रेड्स पर है, 44 ट्रेड्स पे। ओके, तो 78 का प्रॉफिट जो है उसको अगर मैं लॉट से मल्टीप्लाई करूं निफ्टी के, तो यू विल गेट दिस मच। ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 3 डेज। अगर मैं इसको एक दिन का प्रॉफिट करूं तो विल गेट 1300 एज अ प्रॉफिट इन 1 डे। ओके, ठीक है, 1300 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इसके अंदर आपको एक दिन का। एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, राइट। तो 20 ट्रेडिंग सेशन का अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो कितना होगा, ओके, 26,000 रुपए। चलिए मैं इसका आधा कर देता हूं, मैं पूरा बोल ही नहीं रहा। 26,000 आपने नहीं कमाया एक महीने में, आपने इसका आधे का भी आधा कमाया, तो आधा मतलब 13,000, मतलब 13,000 का आधा करूं तो 6,000 रुपए। लेट से आपने 6,000 रुपए ही कमाया एक महीने में, और इन्वेस्टमेंट कितना होता है, लेट से 10,000 रुपए। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो इतने का ही ऑप्शन बनता है आपका 10,000। ये भी अगर आप रिटर्न देखोगे महीने का, तो भी आप सोच करके देखिए कि आप कितना पैसा इसमें बना रहे हैं। 6,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं 10,000 रुपए पे, तो यू कैन सी व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग। 60% का रिटर्न है। इसका भी लेट से आधा कर दीजिए, 30% का रिटर्न बन रहा है महीने में, तो उसमें ब्रोकरेज सब आ जाएगी आपकी, फिर भी 30%, उसका भी आधा कर दीजिए, 15% भी बहुत होता है एक महीने में। आपको कुछ नहीं करना, बस जाकर के ट्रेड मारना है आंख बंद करके। इसमें डिले नहीं होता, ट्रेड आपको सामने सामने बता देता है कि किस टाइम पे टाइम आ रहा है ना, 15:06 पे ट्रेड आया, 12 पे निकलवा दिया, 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो, कहीं पे 10 रुपए का भी होगा, कहीं पे नुकसान भी होगा। ओके, स्कैल्पिंग तो ऐसी है, कहीं पे 28 पॉइंट का प्रॉफिट भी होगा, देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी हो रहा है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये हायर ऑर्डर ग्रीस के ऊपर है, तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सौदा उठाइए, कुछ नहीं करना इसमें, तो देखना भी नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके ट्रेड मारते रहिए। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि मैं इसमें छोटी चीजें मान सकता हूँ कि प्राइस आपको मिला नहीं, कभी आप यहाँ पे 521 पे 52.1 पे दिया तो 52 पॉइंट पे मिला नहीं, तो 52 पे मिला या 53 पे मिला, तब तक आपने सौदा लगाया। तो कभी कभी आप एग्जिट ले रहोगे तो आपको हायर प्राइस पे भी तो मिलेगा ना, जैसे आपने बोला कि 52 पे नहीं मिला तो जरूर है ना 47 पे मिलेगा, हो सकता है ये वापस 52 आ जाए जब तक आप सौदा मार रहे होगे, या आपने 100 रुपए का खरीदा 120 पे बेचने जा रहे हो 126 पे बिका, तो वो चीजें वो सब आप में इग्नोर हो जाएंगी सारी चीजें। ओके फाइन, सबसे अच्छा तरीका है इसमें अपना ब्रोकर को आप ऐड कर लीजिए। तो अपनी प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो आपके 3-4 आपको ब्रोकर्स हैं हमारे पास जो इंटीग्रेटेड है, इनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एलिस ब्लू, फायर्स, एडलवाइस, 5 पैसा, इनको आप यहाँ से अपना अकाउंट लिंक करके सीधा सीधा यहीं से ट्रेड लगेगा, फिर आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ये जो बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से बाय करिए सीधा बाय हो जाएगा, सेल करिए सेल हो जाएगा, वही स्ट्राइक प्राइस, यही वाला स्ट्राइक प्राइस ट्रेड होगा। दैट मेक सेंस? ओके फाइन। न्यू बायर का क्वांटिटी का क्या मतलब है? न्यू बायर क्वांटिटी का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जो नई क्वांटिटी ट्रेड आ रही है मार्केट में, जो ऑर्डर पहले लगे उससे अलावा कितनी क्वांटिटी आ रही है, वो बढ़ रही है, तो दैट मींस नए ऑर्डर मार्केट में आ रहे हैं, दैट मींस नए लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, नए लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो मार्केट विल गो अप। ओके, देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स व्हिच टेक द फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान। ओके, उनका महीने का एक ब्रोकरेज प्लान होता है 1,000-2,000 रुपए का, उसके बाद वो कुछ चार्ज नहीं करते। हाँ, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे उसमें, तो वो वाला ऐसा कोई प्लान है तो देख लीजिए किसी भी चीज, किसी भी ब्रोकर का। ओके, उसमें से आप ले सकते हैं। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका ऑप्शन, स्कैल्पिंग हो गया और इंट्राडे, दोनों में ही आपको इंट्राडे में हेल्प होगा, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है? ओके,
इसके बाद ये दो चीजें आपको समझ में, इंट्राडे में आपको पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप इनको बहुत तरीके से यूज करने लग जाओ, राइट? ओके, सो अमित ने लास्ट चीज बोला था मेरे को कि ट्रैप के बारे में भी बताना। सो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना ट्रैप का, कि जहां पर हाईएस्ट कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट होता है वहीं से मार्केट निकल जाता है ऊपर की तरफ, वो इंट्राडे का मूव हमने देखा था। बट उसी चीज को हम हायर लेवल पे देखें और पोजिशनल व्यू में देखें तो ट्रैप इंडिकेटर वही ट्रेड आपको देता है। ओके, आप कोई भी जब इस स्क्रीन को खोलोगे तो आपको यहाँ पे प्रोबेबल बाय, प्रोबेबल एग्जिट दिखाता है। ओके फाइन, तो ये पोजिशनल ट्रेड का लॉजिक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें नीचे जाकर के देखेंगे ट्रेड्स, तो जैसे एक कोई भी ट्रेड देखिए, आईओसी का ट्रेड आया था 9 तारीख पिछले महीने, किस प्राइस पे? सिग्नल प्राइस था 72 रुपीज। क्या था? पुट राइटिंग ट्रैप। पुट राइटिंग ट्रैप का मतलब हाईएस्ट पुट ऑप्शन ब्रेकआउट हुआ होगा और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया, वहां से गिरना चाहिए। तो पुट राइटिंग ट्रैप इज अ सेल सिग्नल, कॉल राइटिंग ट्रैप इज अ बाय सिग्नल, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए आईओसी में ट्रेड आया था जो अभी मुझे 7% का रिटर्न दे रहा है। टाटा मोटर्स का 451 पे ट्रेड आया था, अभी 396 चल रहा है, विच इज 12% रिटर्न ऑलमोस्ट, राइट? ये सारे ट्रेड देखिए आप में ऑलमोस्ट 8-9% का रिटर्न है। कहीं कहीं पे नेगेटिव भी हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, 2% 3%, मैक्सिमम नेगेटिव इसका 2% के आसपास ही आपको एग्जिट करा देता है। तो कहीं पर भी आपको इसमें ट्रेड मिलता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक वर्टिकल स्प्रेड, दैट मींस बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड बना करके छोड़ देना है। तो ऑप्शन में तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा ना आपका, और जब ये एग्जिट दे आपको एग्जिट ले लेना है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी ट्रेड का, जैसे एक ले लेते कोई भी एलटीटीएस, जैसे मान लीजिए मैंने एलटीटीएस ले लिया। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रेड देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये वाला ट्रेड देखिए, तो इसने सीडब्ल्यूटी दिया था 18/7 को इस प्राइस पे, और 26 तारीख को बोला इस प्राइस पे एग्जिट ले लीजिए। तो हमको क्या करना है, अगले दिन जाकर के एग्जिट कर लेना है प्राइस इसमें, सिंपल सा। फाइन फाइन, क्लियर है यहाँ पर? तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। तो जब भी आपको एंट्री दे रहा है उसी टाइम उसके अगले दिन एंट्री लेना है, और उसके अगले दिन जब ये एग्जिट दे रहा है उसके अगले दिन एग्जिट लेना है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया होगा। तो ये ईओडी सिस्टम है, इसको इंट्राडे में कभी ट्रेड मत कीजिएगा। रिटर्न देखेंगे तो कभी कभी इतना इतना बड़ा रिटर्न भी आएगा आपको। देखिए कंटिन्यूअसली 3 ट्रेड इसके इतने अच्छे आए, 14%, 12%, 15% एंड दीज 2 और 4 रिटर्न्स, राइट? कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो कभी कभी नेगेटिव जो इसमें आपको दिख रहे हैं ना, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ गैप डाउन ओपनिंग होगा, सॉरी। तो अगले दिन ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया होगा तो ट्रेड ही खत्म हो गया फिर तो। एंड गाइस आपको ये जो यहाँ पे 10% 15% का रिटर्न दिख रहा है, आपको मैग्नीट्यूड पता है ऑप्शन के केस में? अगर आपको 15% रिटर्न मतलब कितना प्रॉफिट होगा राहुल जी, एक बार आप वो चीज भी बता दीजिए, लोगों को लग रहा होगा 10% मतलब। ये जो रिटर्न है ये तो आपका स्टॉक का रिटर्न है। अगर आप देखेंगे, लेट्स से अगर मैं आपको यही कैलकुलेट करके दिखाऊं, एक बार ऑप्शन का देखिए, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। जैसे अभी निफ्टी का रिटर्न, जैसे मान लीजिए एलटीटीएस का प्राइस कितना है, लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ एक कैलकुलेशन करके यहाँ पर। तो इसका प्राइस है 3508, तो ये वाला देखते हैं 3508। ओके, सो और एग्जिट दिया है 2980 पे, राइट? But also you can use trade recap only. हाँ, वी कैन यूज द ट्रेड रिकैप आल्सो। अगर आपको वैसे देखना है तो लेट्स से मैं आपको ये वाला ट्रेड दिखाई देता हूँ। ओके, सो ये आया था आपका ट्रेड, ये वाला देख लेते हैं लेट्स से। ओके, दिस दिन 6/6, ओके मतलब 6 जून को ट्रेड आया था। ओके, तो हम हिस्टोरिकली ट्रेड को जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि हाउ द ट्रेड हैज बिहेव्ड। ओके, तो अगर मैं सिर्फ आपको ऐसा दिखा दूं इसके अंदर सीधे से, तो हमें कौन सी डेट को जाना है? 6/6 को, तो हम 7th को जाएंगे। ओके, 7th जून। ओके, तो दिस इज द डेट। ओके, एंड 9:20 पे हमको ट्रेड लेना है। ओके, वी कैन यूज इट। ओके, एक्सपायरी हम जून का ही ले लेंगे। ओके, दिस इज अ पुट राइटिंग ट्रैप, तो मेरे को क्या करना है, पुट खरीदना है। ओके ओके, सो 150 3500 का पुट ऑप्शन ले लूंगा, वही चल रहा था, तो 3500 का मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, एक क्वांटिटी, राइट? ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एग्जिट द ट्रेड ऑन व्हाट डेट। सो इसने 1 तारीख को एग्जिट दिया, तो मैं अगर उसकी एक्सपायरी वाले दिन भी एग्जिट लूंगा तो एक्सपायरी वाला दिन देख लेते हैं। तो इसका एक्सपायरी दिन क्या था? 30th को एग्जिट था, तो 30th को हम 15 पे एग्जिट ले लेंगे, मतलब 3:15। ओके, तो देखिए एक कॉल ऑप्शन में ही आपको इतना प्रॉफिट आया, राइट? ओके, ना कैन यू सी दिस? अभी आप देखिए 158 का कॉल ऑप्शन 400 रुपए पे बंद हुआ है। कैन यू इमेजिन द क्वांटम, कितना पैसा बना है इसके अंदर? 158 और 200 अगर आप देखेंगे तो 158 का कॉल ऑप्शन था,
राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपीज. सो 31,000 का आपने पैसा लगाया और इसमें आपको 56,000 रुपीज का प्रॉफिट बना है, राइट. सो सी, दिस इज द अमाउंट दैट यू गॉट एंड दिस इज द अमाउंट यू इन्वेस्टेड. सो 177% का रिटर्न है. इट्स ट्रेड रिकैप इज लाइक अ सिमुलेटर. यस, नो, वी शुड नॉट टेक अ ट्रेड इन द फ्यूचर. हमें ऑप्शंस के अंदर ही ट्रेड लेना है. गाइस रिटर्न तो गलती से भी मैग्नीफाइड हमारा ऑप्शन के अंदर ही होगा ना, राइट. एग्जैक्टली गाइस, गलती से भी फ्यूचर उचर लेके बैठ गया है, फिर उसमें गैप डाउन हुआ, फिर वो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं काफी अलग. आई विल टेल यू द रिस्क्स आल्सो. लेकिन तो हम ऑप्शन लोग में आप ये देखिए ना, 30-40 हजार रुपए का चीज 60,000 रुपए एक महीने में दे दे रहा है आपको, 55,000 रुपए. ओके, सो सिंपल सा लॉजिक है. बस हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम फ्यूचर बाय नहीं करेंगे. ओके, ऑप्शन ट्रेडर्स को कभी फ्यूचर रास नहीं आना चाहिए. ओके, तो वो रिस्क जो हमने किए, हमने गलतियां की, वो मैं नहीं चाहता आप लोग कभी करो. हमने इतने इतने नुकसान उठाए हैं कभी कभी फ्यूचर को ट्रेड करके. हमें ऑप्शन ट्रेड करना आता नहीं था, तो वो गलती मत करिए. ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे और तरीके से करेंगे. डेटा को स्टडी करके करिए, कभी आप गलत नहीं होंगे. और गलत हो गए भी तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे गलत होने वाला. यस, ये चीज वही आपको हमेशा कहावत है ना, समझना. इन फ्यूचर यू हैव नो फ्यूचर बट इन ऑप्शन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. एग्जैक्टली, राइट. तो एक मेरी तरफ से, अगर आप लोग इस डेटा को आपको समझ में आया, तो हमने बहुत सारे ट्रेड्स भी देख लीजिए. ओके, देखिए. तो बेसिकली Free प्रॉब्लम ये trade. है कि ये सब चीजें आप ढूंढोगे कैसे, क्योंकि आप मैनुअली नहीं कर सकते सब चीजें. तो इतना मेहनत आपको क्यों करना है? वी आर ट्रेडर्स, राइट. वी आर नॉट डोंकी की इतना मेहनत जाकर के करें, राइट. ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा, कि ये सी चीजें हमने एप्लीकेशन में डाला हुआ है. तो एप्लीकेशन को यूज करिए. जितना आप एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करेंगे आपके लिए फायदा है, राइट. और आपका ऑप्शंस का ट्रेडिंग और इजी होता जाएगा. इतना कॉम्प्लेक्स जो ऑप्शन मार्केट है हमारा, जैसे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट का अगर टैगलाइन भी देखेंगे तो मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑप्शन सिंप्लीफाइड, यही हमारा टैगलाइन है. तो जो ऑप्शंस की गंगोत्री है ना, जो गंगा है वो कॉन्सेप्ट की गंगोत्री से ही निकलती है, राइट. तो इतना इजी चीजें कर दी आपके लिए. आपको सिर्फ ध्यान रख करके सिर्फ डेटा स्टडी करके ट्रेड करना. बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एप्लीकेशन बहुत यूज करना पड़ेगा, और जितना यूज करेंगे आपका ट्रेड बहुत इजी होता जाएगा उसके लिए, राइट. तो उसके लिए अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो आपके लिए आज के लिए ऑफर है. ओके, कि अगर आप कॉन्सेप्ट खरीदना चाहते हैं, इसका जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आप यू कैन यूज दिस थिंग. तो वी हैव लॉजिकली ये आज ही हमने ऑफर दिया है, उसके बाद ये देते नहीं है हम लोग, ना करना भी है, बिकॉज अपूर जी से हमारा अच्छा वो है. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कि आप लोग थोड़ा सा ऑनबोर्ड हो जाए और इसको यूज करें. आप लोग के लिए भी फायदा होगा. अपूर जी वैसे ही इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसमें थोड़ा सा डेटा यूज कर लीजिए, आपकी ट्रेडिंग और सुधर जाएगी. तो जो आपका एक्यूरेसी रेट है 60-70% का, यू कैन इजिली स्विच इट टू 80-85%, बिकॉज टेक्निकल और डेटा डेरिवेटिव का डेटा यूज करके साथ में इज अ लीथल कॉम्बिनेशन, राइट. तो आप OR10, ऑर्चिड रिसर्च फुल फॉर्म है बेसिकली, तो आप OR10 ही यूज करेंगे तो यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन रेट टू 10% डाउन, राइट. तो इसको कैसे यूज करना है, जब आप एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन में जाइए. ओके, जब आप रिन्यू करेंगे तो बेसिकली जब आप अपना साइन अप करेंगे, तो उसके बाद आप प्रो प्लस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ रहा होगा. तो OR10 आप यहाँ पे टाइप करिए, राइट, एंड अप्लाइड. सो इस पे जो कॉस्ट होगा आपका 10% ऑफ हो जाएगा. तो दिस विल गिव यू दिस इज द अमाउंट. लॉजिकली देखिए, मैंने आपको एक ही ट्रेड में दिखाया कि 65,000 का प्रॉफिट आ रहा है. तो ये एप्लीकेशन की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, पूरा साल भर का कॉस्ट है. अगर आप चलिए वो ट्रेड आपका एक में नहीं आया, 10 ट्रेड में आएगा. 10 ट्रेड में अगर आप ये पैसा रिकवर कर लोगे तो पूरा 11 महीना आपका. एक महीना मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर आपने अपना ब्रेक इवन भी कर लिया एक महीने में, तो वो मेरा, कि आपने एप्लीकेशन लिया, एक महीने में आपने कॉस्ट रिकवर कर लिया, उसके बाद 11 महीने आपके जितना आपको यूज करना करिए. रियलिटी में तो देखिए, अगर कोई स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर है तो एक हफ्ते में आ जाता है. वो तो सबने देखा है, मतलब लाइक आप सब लोगों ने देखा ही है यहाँ पे कि सब लोग 22-22, 25-25 हजार रुपए डेली बुक कर रहे हैं आजकल. एग्जैक्टली. तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक ये है कि ट्रेड को इजी तरीके से करने के लिए यू विल गेट GST इनवॉइस आल्सो. जिसको किसी को GST इनवॉइस चाहिए वो बहुत इजीली मिल जाएगा, नो इश्यूज. ओके, एंड सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज दिस, एंड ये आज के लिए ही ऑफर होगा, बिकॉज ये कोड जो है वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा शाम को. ओके, तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो फॉर इट टुडे ओनली इटसेल्फ, नहीं तो फिर विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट. तो अभी लॉजिकली सब लोग बोलते हैं कि दिवाली पे ऑफर मिलेगा, दिवाली पर भी कोई ऑफर नहीं आने वाला इस बार. ओके, बिकॉज हमारे पास है ही नहीं ऑफर कुछ भी, राइट. सो यूज इट, दिस इज द लास्ट ऑफर वी आर गिविंग. अगले 1-2 महीने कुछ ऑफर नहीं मिलने वाला है, 3-4 महीने कुछ भी नहीं मिलेगा. सो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गिव इट टू यू. ओके, मंथली पे कुछ नहीं मिलेगा आपको ऑफर, मंथली पे कोई सब्सक्रिप्शन ऑफर नहीं होता. ओके,
Don't go for the smaller, even that will cost you even higher. अगर आप monthly use करोगे तो आपको ज़्यादा cost करेगा वो, right? So don't do that specifically, okay? And go for the yearly subscription only. और 1 महीना मुझे दे दीजिए, आप उसका कॉस्ट रिकवर करिए, उसके बाद पूरा पैसा आप पूरा 6 महीने 12 महीने आपके। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, लाइक डेली हम लोग यही सेम स्क्रीन पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन, मतलब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि नेट जैसे जो लोग भी हैं, जैसे रंजन जी हुए, राजीव जी, बहुत सॉरी राजेंद्र जी, और बहुत ढेर सारे लोग जो पिछले बार हमारे साथ स्टूडेंट्स थे, वो सारे लोगों को मतलब लाइक बहुत ही सारी चीजें आप सब लोग देखे थे यहाँ पे, बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं एंड चीजें कमा ले रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज्यादा हुआ होगा, मेरी तो तबीयत भी खराब थी, आप लोगों ने देखा होगा। स्टिल सारे लोगों के कॉस्ट जिन्होंने भी लिए थे डेली वर्कशॉप के बाद, एवरीवन, सबके कॉस्ट अभी रिकवर हो चुके हैं। डेली वर्कशॉप वाज कंडक्टेड ऑन 10 सितंबर, आज 11-12 अक्टूबर चल रहा है, मैक्सिमम 1 महीने से कम हो चुका है। कॉस्ट छोड़िए, सब प्रॉफिट में ही है, कॉस्ट तो छोड़ दीजिए, कॉस्ट के बाद सब प्रॉफिट में ही है। रही बात ट्रायल वगैरह की, तो ट्रायल के लिए तो मैंने आप सारे लोगों को बताया ही था, बट आप लोगों ने नहीं एक्टिवेट किया, तो इट इज नॉट माई फॉल्ट। और कई लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं जैसे कि कैन वी गो फॉर 1 मंथ पहले एंड देन गो फॉर 1 ईयर। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मैं जब ले रहा था इसको तो मुझे नहीं मिला था ये डिस्काउंट। मैं कहते रह गया था इन लोगों से कि अरे भाई कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। दे वर लाइक सॉरी सर, नहीं होता है डिस्काउंट। एंड ये जो 10% का जो डिस्काउंट मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस 10% डिस्काउंट मतलब लाइक हम लोगों के लिए ही है यार। 5% से ज्यादा डिस्काउंट कभी इन्होंने दिया नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आई ट्राइड द कोड बट डिड नॉट वर्क। देखिए रिकॉर्डिंग तो सेशन की मिलेगी, बट आई ट्राइड द कोड बट इट डिडंट वर्क। ऐसा हो रहा है क्या? और OR10 कोड तो लगाने पे लग रहा है। अमित जी मे बी। हाँ. So guys, the code is OR10, capital O, capital R10. Okay. Okay. एंड मुंबई वर्कशॉप कोड यार देखिए, आपने सेम डे पे नहीं लगाया होगा, बाकी सारे लोगों के तो लगे थे। सुशांत जी देखिए, अब आपने 1-2 दिन डिले किया होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली वहां पे बोला था कि सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है ये कोड। सो एनीवेज लीव इट, छोड़ वो सब चीज को छोड़िए। जो चीज अब बीत चुकी है, ट्रायल वायल वो सब चीज बीत चुकी है, लीव दैट थिंग। So यहाँ guys, पे सारी चीजें बता दी गई ऑलरेडी। so Apurva ji, I would also like to give my word to everyone here. So the 10% discount. So हमने recently app का pricing बढ़ाया, like after just I think 2 weeks back. But the discount code that we are offering, you can take my word कि till February. Okay, that includes Diwali, New Year Eve, all of that. We won't have any offer, not to our own clients also. तो हमारे खुद के users को भी we won't give any discount. That is my word. So this is the best deal you're getting on it, the 10% discount, right? And couple of people were asking about learning. So Apurva ji anyway teaches you guys in the live market, and if you want to know more about the application, right, then every Saturday only for our Pro and Pro Plus members हम webinar करते हैं. So either Mr. Rahul or Mr. Shubhankar from our team do the webinar, and these are every Saturday. We don't do any sales or marketing there because you already paid for the product. There we just teach you mota moti how to make money with the application, right? So every Saturday, either in the morning or in the afternoon, right, that's when these webinars are. So at least every sort of Saturday you get to learn 2 to 3 new concepts, right? And again, the code is just valid for midnight. You get a 10% discount. And believe me guys, if you just 2 things आपको सोचना चाहिए before subscribing. If both are a check, then you can go for it. One is if you can afford it, right, importantly. And second is अगर आप time डाल सकते हो इसमें, right? If these 2 things are a yes, then it's a no-brainer. And I'll just put the code again in the chat once so that anyone who missed it. एंड can इनफैक्ट use it. मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, लेट्स डू वन थिंग। मतलब ऑब्वियसली कई लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर मैं लेने जा रहा हूँ। सो ये 1 ईयर वैलिड रहेगा ये प्रोग्राम, जो भी मतलब जो आपको सब्सक्राइब करोगे ये 1 ईयर तक के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन कोड ओनली वैलिड टिल मिडनाइट, रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। एनीवेज कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे कि सर मैं ले रहा हूँ,
तो मैं उन सब लोगों के लिए एक गिफ्ट मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। राहुल जी, हम लोग इनफैक्ट एक काम करते हैं, सारे लोगों को एक ट्रेड दे ही देते हैं। जो एक ऐसा लाइव मार्केट, एक हम लोग खुद ही से अभी एनालाइज करके एक ट्रेड दे देते हैं, जिस ट्रेड से वो लोग खुद प्रॉफिट, एक ट्रेड आइडिया दे देते हैं, जिससे कि खुद ही नेक्स्ट 4-5 दिनों में अपने आप सारे लोग कमा लेंगे, जो भी आज पेमेंट कर रहा होगा। व्हाट डू यू से राहुल जी? हेलो, एम आई ऑडिबल अमित जी? Yeah, Apurva ji, just one moment, one moment. ओके ओके, सो राहुल जी इज म्यूटेड। कोई नहीं, अभी 2 मिनट में हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रेड दे देते हैं, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी कि सर आई एम टेकिंग, कल से प्लीज गाइड मी, ऐसे जो भी, लीव दैट थिंग। अभी हम लोग एक आपको ट्रेड दे देते हैं, इस ट्रेड से ऐसे ही आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे हफ्ते भर के अंदर अंदर ही। कौन सा ये पहली बार हो रहा है? जस्ट अ मिनट, 2 मिनट रुकिए गाइस, हम लोग अभी आपको शेयर कर देते हैं। ऑप्शन का 30-40,000 रुपीज, 25-30,000 रुपीज आपके पास रहेंगे, अगर आप वो ट्रेड ले सकते हो और इजीली आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। जस्ट 2 मिनट गाइस, जस्ट 2 मिनट्स। आई थिंक राहुल जी, Yeah, Rahulji, are you around? Yeah, I'm here. So I just wanted to unmute myself. Yeah, please tell me. सो राहुल जी, हम लोग यही कह रहे थे कि लाइक बहुत ढेर सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आई एम बाइंग ऐसे वैसे करके, तो मैंने इनफैक्ट इन लोगों को ये बोला कि यार एक काम करते हैं, हम लोग अभी आपके सामने लाइव एक ट्रेड एनालाइज कर लेते हैं, एक ट्रेड आइडिया, जिससे ऐसे ही हफ्ते 10 दिन में नेक्स्ट आने वाले चांसेस हैं कि आप ऐसे ही रिकवर कर लेंगे फीस। सो बेसिकली जैसा आपने इंट्राडे में ट्रेड देखा, वो आपको मोस्टली ट्रेड तो इंट्राडे में ही देखना पड़ेगा एक्चुअली, राइट? ओके, तो वो है, आप ट्रैप इंडिकेटर में ट्रेड देख सकते हैं। जैसा कि अगर इसमें हम देखें तो आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग दिखा रहा है, जैसे कि सन फार्मा के अंदर बाइंग दिखा रहा है, दैट मींस इसमें कोई हाईएस्ट कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट हुआ होगा। एक्सिस बैंक कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसे एक्सिस बैंक में भी ब्रेकआउट आया है, राइट? ओके, सो अगर हम इन दोनों को भी चॉइस को भी देखें तो दीज आर गुड, राइट? ओके, एंड दीज आर गुड लिक्विड स्टॉक्स, राइट? तो हम इजीली इन दोनों में ट्रेड बना सकते हैं। तो एक्सिस बैंक वैसे भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इवन गिरती मार्केट में भी सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बाइंग आया तो वी कैन सिंपली गो विद द एक्सिस बैंक आल्सो, राइट? और पोजिशनल ट्रेड है ना, हाँ, तो आपने जैसे 10 दिन का बोला, तो हम 1 हफ्ता 10 दिन आराम से इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, बट हम स्प्रेड बना करके ट्रेड करेंगे इसके अंदर। सो गाइस, सिंपल है, एक्सिस बैंक में हमें स्प्रेड बना के, एक सिंपल, आपको कैसे स्प्रेड बना के ट्रेड करना है वो भी, इफ यू कैन राहुल जी, 1 मिनट लगेगा ऑन दैट ऑप्टिमाइजर में, हम लोग 1 सेकंड में बता भी देते हैं लोगों को कि कैसे ट्रेड लेना है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक का ट्रेड मैं बना रहा हूँ, ओके, तो एक्सिस बैंक में जैसे मान लीजिए हम एटीएम ऑप्शन ही ले लेते हैं, ओके, सो एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, और जैसे मेरे को थोड़ा सा एंटिसिपेटेड मूव है कि 850 तक इसी तक जाएगा, तो आई कैन सिंपली गो एंड सेल 850 का ऑप्शन इसमें, राइट? सो इस तरीके का स्प्रेड बनेगा, तो देखिए इसमें 15,000 का आपका नुकसान है मैक्सिमम, और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट यू कैन गेन 35, तो 2:1 का रेशियो भी बन रहा है, यू कैन सिंपली प्ले दिस स्प्रेड। तो सिंपल गाइस, 810 रुपए की कॉल का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद के 850 के स्ट्राइक प्राइस वाला बेच दीजिए इजिली, बहुत ही इजिली। 40-50 हजार रुपए लगाकर आप यहाँ पे आराम से 30,000 रुपए जो कॉस्ट है वो कवर कर सकते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं, एंड हो जाएगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सिस बैंक तो हमने आज शाम को, आज हमने मॉर्निंग में भी देखा था, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ये दोनों में ही पोजीशंस बनाई जा सकती हैं इनफैक्ट। और अपूर्व जी, लाइक जस्ट टू सी, मतलब लोगों को लग रहा है ये तो बहुत इजी है, लाइक राहुल जी ने बस ट्रैप में खोल के दिखा दिया एक्सिस बैंक, बट उसका जो लॉजिक है, राइट? सो हमारा जो टूल है, ये जो अभी अक्टूबर का सीरीज है, इट कैलकुलेटेड एक्चुअली एक्सिस बैंक में लोग कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, राइट? सो एवरी स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी इट लुक्स एट द एटीएम कॉल एंड पुट का प्रीमियम, इट लुक्स बेस्ड ऑन दैट, सो वो रेंज हो जाता है, राइट, ये एक्सपायरी के लिए। So now Axis Bank is actually breaching the range जो writers ने during when they put their position, the range that they expected. So and काफी multiple call strikes पे भी they have got trapped right now, right? So it seems very simple कि हम trap indicator में जाके we picked out Axis Bank, but there's a very well thought of logic behind this, and it made it really simple. So there is a lot of complexity, it's just that Quantsap has handled it for you.
Okay, so we can now proceed ahead. I think अगर if time permits, then PubSub का के बारे में copy trading कई लोग questions पूछ रहे थे. Maybe we can cover that and then maybe we can wind up. Rahul, can we cover PubSub? Yes, we can cover the PubSub also. So if you can see that the architect function holds the PubSub function here only. Okay. So what does that mean? You can create your ID here, and like I have created, so you can see my profile here. Okay. So it's like a kind of a Twitter kind of thing, right? So we can connect with each other. So see, I have created my few, books here. Okay. So you can see, so I can share this link with you guys. So you can get to know that if I have कि मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी पुट किया है कि नहीं किया. तो जैसे अगर ये आपके पास लिंक है और आप इससे ऐड हो रखे हो, तो बेसिकली व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट इज कि जब भी मैं अपने आर्किटेक्ट में कोई पोजीशन डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा. जैसे ट्विटर पे हम कुछ अपडेट करते हैं तो यू विल आल्सो गेट दैट अपडेट वेरी इजीली. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हम ट्रेडर से कनेक्ट कर सकते हैं. और एक अच्छी बात इसकी कि सारी ट्रेड हम वेरीफाई करेंगे. ट्विटर पे आपने लोगों के स्क्रीनशॉट देखे होंगे, बट वो लोग क्या होता है, फेक आधा दिखाते हैं आधा नहीं दिखाते. तो वो ट्रेड वेरीफाई नहीं होती ना, हम कैसे बताएं कि सही है कि नहीं, वो एडिट भी हो जाता है. बट इसके अंदर आप कोई भी ट्रेड डालोगे तो सिंपली आपको पता चलेगा कि ट्रेड वेरीफाइड है कि नहीं. दैट इज द थिंग. तो वो अगर किसी ने प्राइस फोर्ज किया होगा कि प्राइस अगर चेंज करके डाला होगा तो हम पकड़ लेंगे और पता चल जाएगा. तो आप अपनी आईडीज में क्रिएट करके अपने दोस्तों के साथ ट्विटर पे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग आपसे जुड़े और यू कैन सी दैट दे कैन सीइंग योर ट्रेड हाउ दे आर हैपनिंग, राइट. ओके. सो ये एंड मैं तो इसको ये भी लाइन बोलता हूँ कि यार दिस थिंग कैन बी यूज्ड टू कॉपी ट्रेड्स ऑफ सम एक्सपर्ट. जैसे अगर आपको मुझे मेरे ट्रेड कॉपी करने हैं, राहुल जी के करने हैं, या फिर इवन द अदर पीपल जो भी है, वो एकदम इजीली आप यहाँ पे देखिए कि अच्छा उन्होंने ये वाला ट्रेड मारा तो ये देखिए अभी राहुल जी जैसे आप यहाँ पे देखिए, हाँ 91 मेरा इस वाले में 91 ट्रेड मैंने अभी तक डाले हैं जिसका स्ट्राइक रेट 65% के आसपास है. प्रॉफिट इतना चल रहा है उसके अंदर, अभी तक मैंने इतना अचीव किया. 25 लाख का प्रॉफिट अप्रॉक्स गाइस. ठीक है. ओके. सो यू कैन यूज दिस थिंग. तो जितनी भी आप बुक्स क्रिएट करोगे, जितनी भी आप इसमें बुक्स क्रिएट करोगे, यू कैन शेयर इट विद. ये अगर प्राइवेट बुक है तो ये वाली शेयर नहीं होगी. जो भी आप क्रिएट करोगे उसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ लिंक है, राइट. यस. तो वही आप शेयर कर पाओगे. जैसे पब्लिक है, देखिए ये दो प्राइवेट है तो ये दोनों शेयर नहीं हो पाएंगी. तो बनाते वक्त, अपनी बुक क्रिएट करते वक्त आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि दिस शुड बी वेरीफाइड बुक परमिशन में प्राइवेट या पब्लिक. तो अगर यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक करोगे तो ही शेयर हो पाएगी, राइट. तो ये आप अपना अपडेट करके यहाँ पे आप अपना अकाउंट. तो मैं अपनी लिंक शेयर कर दूंगा गाइस इसकी, सो दैट आप लोग मेरे भी ट्रेड्स देख पाओ और जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हैं आप लोग. So basically, Apurva ji, this was made because काफी लोग Twitter पे they put a lot of fake screenshots by fudging the prices. यहाँ पे WhatsApp verifies the prices. जो भी प्राइस चल रहा है वो ट्रेड का वही प्राइस पिकअप करेगा. So you can't change the prices basically. So it's a sort of to sort of close down on the Twitter sort of fake sort of screenshots. That's the agenda. But yes, you can share your trades also. You can share your public book also. Absolutely. In fact, वैसे my audience knows that I don't believe in sharing screenshots क्योंकि मैं screenshots तो सब लोग बना सकते हैं. Right. Exactly. So cool. So that was it. I think any questions? You guys can put it in the chat. And again, guys, the discount code is only valid for today. If you are interested to subscribe, feel free to do that. And अगर it becomes easier, अगर आप सोचोगे कि trading आपको 1-2 साल के लिए नहीं करना है, you want to be a trader for 10-15 years, then it becomes much more easier. So Sagar ji, YouTube पे we have a lot of videos. You can check out the videos there. वो सारी चीजें हैं. अदरवाइज सैटरडे संडे को वेबिनार्स होते हैं एंड इवन इन माय लाइव ट्रेडिंग सेशंस वो सब में होते हैं. गाइस जो भी क्वेश्चंस है फटाफट क्वेश्चंस चैट पे लिखते जाइए सो दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रीटी लेट. कल भी सेशन है, कल एक्सपायरी का डे है, तो लाइक फटाफट आप लोग क्वेश्चंस लिखते जाइए. इफ वी बाय फुल ट्यूटोरियल, सारा फुल ट्यूटोरियल ऑलरेडी गाइस आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल है. वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे ट्यूटोरियल देखना है. वो सारी चीजें एक टूल ही है शायद ट्यूटोरियल वीडियोस करके.
there's a course on tutorial. So, Rahul ji, if you're around, if you could show, I think Rahul ji has only recorded that whole course. So any Available tool you for want us. to use it, you can go to that tool, right? And here we have the how to use the video. Okay, so how to use every options, हर option के अंदर, हर tool के अंदर एक option होगा how to use it. तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा 2-2.5 मिनट का 3 मिनट का एक वीडियो आएगा जो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा इस पर्टिकुलर टूल का, कैसे यूज करना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वो चीजें. बाकी जैसे अपूर्व जी ने बताया कि हम सैटरडेज को स्पेसिफिकली हम एक वेबिनार भी करते हैं जिसमें हम एक ट्रेडिंग सेटअप सिखाते हैं. वहां पे आपके 3-4 टूल ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, तो यू कैन यू अटेंड दैट ऑल्सो. और बाकी हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के हिस्टोरिकली जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, आप एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है. सो देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट, यू कैन सिंपली गो एंड यूज द यूट्यूब आल्सो, राइट? अच्छा, there is a question कि where can we find the webinar for Concept subscribers? तो वो भी यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए राहुल जी, कैसे मिलता वो है? बेसिकली हमको हिस्टोरिकली वाले जो वेबिनार्स हम स्पेसिफिकली पेड मेंबर्स के लिए करते हैं वो शेयर नहीं करते, वो यहाँ पर कहीं है नहीं, वो आपको अलग से मिल जाएगा. जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिलता है वो रिकॉर्डिंग भी. वो मतलब लाइक बेसिकली आपको that thing वो you will- प्राइवेट है. हाँ, बेसिकली वो आप लोगों के लिए मिलेगा. जैसे जो सब्सक्राइबर है वो उनको हम सेशन देते हैं और उन्हीं को फिर वो भी दे देते हैं बाद में रिकॉर्डिंग भी. वी कैन यूज हाँ. दैट. So guys, to get notified if you are a Pro or Pro Plus subscriber, आपको automatically Saturday morning को एक notification आ जाएगा. That is only for you, and the other users don't get the notification. So वहाँ पे आपको joining details भी मिल जाता है. And Rahul, just last thing, in the course also there's a Pro Tools course that you had recorded. हाँ, मतलब बेसिकली एक उसमें आप सिंपल सा In एक the learn लॉजिक है section. कि जब लर्न हाँ, तो सेक्शन जब पे हम भी वहाँ पे जाके आप जाएंगे कर तो लर्न सकते हो. सेक्शन में जाकर के आप ऑप्शन कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वैसे भी मिल जाएंगे टूल्स. ओके, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिखेगा कि प्रो टूल डेमो, यहाँ पे सबका एक डिटेल वीडियो भी है हर टूल एक का. बार क्लिक करके दिखा दीजिए कि वीडियोस कितने ढेर जब इसको सारे हैं, ओपन करेंगे तो तो सारी इंडेक्स में चीजें देखिए, आपको यहाँ पे दिख मॉडर्न ट्रेड, जाएंगी. स्ट्रेटजी चार्ट, एफ एंड यूज, ये सब कुछ है इसके अंदर. ऑलमोस्ट मेजर जितने भी टूल्स है सारे उसमें रिकॉर्डेड है. जो जैसे ऑर्डर एंड ट्रेड एक बहुत अच्छा हुआ है तो उसमें ज्यादा टाइम भी दिया हुआ है, 30-35 मिनट्स का वीडियो है. देखिए जो छोटे छोटे टूल है जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर छोटा सा ही. अदरवाइज गाइस देखिए, डेली लाइव सेशन हम लोग करते रहते हैं. मैं तो आपको ये बोलूंगा कि यार, इंस्टेड ऑफ फ्लडिंग योरसेल्फ योर ब्रेन की भाई, मुझे भी जब सबसे पहली बार मैंने ज्वाइन किया तो मैं देख रहा था यार कुछ टूल्स के बारे में. जब मैं देख रहा था मैं क्या यार, इतने ढेर सारे टूल के वीडियो बैठ के देखना प्रैक्टिकली, मतलब लाइक असली ट्रेडर नहीं करता है. ट्रेडर की ये निशानी थोड़ी ना है कि बैठ के वो 50 वीडियोस देखेगा. 2-4 जो काम के टूल्स है वो हम लोग ऑलरेडी उससे स्टार्ट करेंगे. एंड डेली आप खुद अभी देखेंगे, अभी जैसे रिजल्ट सीजन आ रहा है क्या, मतलब आ चुका है. आप खुद देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे न्यू टूल, सीजनैलिटी एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस, ये सब चीजें कैसे यूज करेंगे. अपने आप आपको लर्निंग मिलते जाएगी. मान के चलिए, देखिए ये मत सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना है. 1 से 1.5 महीने का अगर आप टारगेट रखेंगे तो उतने दिनों में सारे टूल सीख जाएंगे. और तब तक आप मेजर जो 3-4 चीजें जो बताई गई हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ओपन इंटरेस्ट का टूल हुआ, या फिर जो ऑप्टिमाइजर का जो टूल है जिसमें हम लोग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, या फिर ऑर्डर एंड ट्रेड एनालिटिक्स का जो है, या फिर बिल्टअप का जो 4-5 मेजर जो टूल्स हैं, SGX, निफ्टी विफ्टी, ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सब बेसिक चीजें हम लोग यूज करेंगे. बाकी सारी चीजें तो लाइफ में हम लोग ऑलरेडी धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, राइट. These are the important things. इनको आप एक बार ग्रिप कर लीजिए, उसके बाद बाकी की चीजों को मतलब लाइक हम लोग कवर करेंगे एक एक करके. ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को, क्योंकि इस पे बार बार लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे ज्यादा पैसा यहीं से बनता है. तो इसलिए हम लोग इनको करेंगे. बाकी लाइक अदर टूल्स के बारे में हम लोग स्लोली वी विल लर्न. डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. अमित जी प्लीज शेयर योर नंबर, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन. Yeah, I'll just put it. हाँ, सो चैट में अमित जी शेयर कर देंगे, सो दैट आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोड वर्ड अप्लाई करना, परचेज करने, कुछ भी ऐसा हो तो अमित जी विल हेल्प यू. अभी तक ये बताइए गाइस, जो भी यहाँ पे समझाया गया, जो ऑर्डर मतलब जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो बताया गया, ओआई डिकोडिंग जैसे सब लोगों को जानना था ना, यही क्या है ओआई डिकोडिंग, ये समझ आया आप लोगों को? कॉन्सेप्ट जो भी क्वेरीज, जो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश की आज की ओआई है, कैसे ट्रैप होगा, क्या होता है ट्रैप, मतलब भगदड़ मचेगी तो कैसे उसको कैप्चर करना, ये सारी चीजें समझ आई गाइस? किसी को इसमें कोई क्वेरी है गाइस? जो काम की चीजें, इसमें कोई क्वेरी है? सारे लोग अभी थोड़ा सा डिफरेंट मोड में आ गए हैं.
काम की जो चीजें बताई गई उसमें कोई क्वेरी है? तो बेसिकली एक क्वेरी है कि प्रो एंड प्रो प्लस में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली जो मैंने आपको टूल्स दिखाए हैं मेजरली यहाँ पर, तो इसमें ऑर्डर एंड ट्रेड, ऑप्शन स्कैल्पिंग, ओके, अनयूजुअल एक्टिविटी, ये जो कुछ टूल्स हैं, और ऑप्शन राइटर, ये जो 4 टूल हैं ये प्रो प्लस के अंदर आते हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज इन प्रो। तो ये बेसिकली टूल्स जो है जो ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टूल्स प्रो प्लस के अंदर है, एंड बाकी सब चीज प्रो में आती है। ट्रैप ही प्रो में आता है, राइट? ओके, मेजरली दीज आर द डिफरेंस ओनली। और जब प्रो प्लस लेते हो तो उसमें अब यू कैन यूज दी 4 टैब्स आल्सो, राइट? बाकी प्रो में आपको एक ही टैब में यूज करना होता है, तो प्रो प्लस इज अ गुड फीचर दैट यू कैन यूज इट, और ये सारा ट्रेड बहुत इजीली रिकवर हो जाता है इसमें, राइट? जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए गाइस, किसी को कोई क्वेरी, कोई भी डाउट उसमें, लाइक कि मतलब क्या होता है वो भगदड़ वाला एग्जांपल, कैसे ट्रैप होता है कॉल राइटर या पुट राइटर, और जब कॉल राइटर पुट राइटर ट्रैप होगा तभी तो ऑप्शन बायर को पैसा बन पाएगा। ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है गाइस। कुछ क्वेरी, किसी को कोई डाउट, क्योंकि मैंने भी ये 3 4 5 बार बताया, बट स्टिल लाइक आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे, तो एक बार बताइए गाइस, किसी को कोई डाउट, कुछ भी डाउट्स है फटाफट चैट में लिखिए, बिकॉज काफी लेट ऑलरेडी हो चुका है। और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो एटलीस्ट एक्नॉलेज कर दीजिए। 50 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 50 नो तो आ जाए हमारे पास। एंड सेशन के बारे में फीडबैक दीजिए, राहुल जी हमारे लिए ही टाइम लेकर आए हैं, सो थैंक यू बोलिए राहुल जी को। एंड कैसा लगा सेशन वो भी बताइए आप लोगों को। जल्दी Thank you जल्दी to गाइस, Apurva मुझे ji. लग रहा है सब सो गए। Thank you to Apurva ji. Because of you, we are able to do the webinar. And आपका भी the passion you show is really infectious, to be honest. So lots to learn from us also, from you. And guys, अगर if you had noticed, we didn't draw any random trend lines or any random indicators, right? We didn't do any technical अरे analysis. मैंने मुंबई वर्कशॉप में लोगों को बताया था कि देखिए, वो जो किसी को भी अगर आप देख लेना चार्ट पे लाइन बनाते हुए, तो फिर बस मान लीजिए कि अरे यार वो इंसान अभी बस बिगिनर ही है, अभी उसने असली दुनिया देखी ही नहीं है। Right. So we just वो look सब at नकली derivative चीज है। data, right? To agree. कैन वी से डिक्रीज इन ओआई, क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है? सॉरी दीनानाथ जी, थोड़ा अच्छे से पूछे। ओके, सो दीनानाथ जी का कहने का मतलब क्वेश्चन शायद ये है कि कैन वी से डिक्रीज इन ओआई इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द ऑप्शन प्राइस। तो बेसिकली गाइस देखिए क्या है दीनानाथ जी, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर ये है कि अगर कोई हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है, अगर दादर स्टेशन पे खूब भीड़ लगी हुई है और अचानक से कोई ऐसा हो जाए कि कोई बोल दे अरे यहाँ पे बॉम्ब है, तो सब स्टेशन छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, भगदड़ मच जाएगी। जब भागने की कोशिश करेंगे तो पैनिक आ जाएगा। पैनिक जब आएगा तो आंख बंद करके लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, एग्जिट गेट दिखाई देगा, सब वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि ऑप्शन राइटर को जब जैसे ही ऑप्शन राइटर पैनिक में आएगा, उसके पास एक ही चीज है बस, पैनिक में आएगा मतलब वो एग्जिट कर रहा होगा अपनी पोजीशन। तो जब वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा होगा तो मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर रहा होगा, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे और तुरंत ही ऑप्शन का प्राइस शूट अप हो जाएगा। इन शॉर्ट यही है। और कोई क्वेरी गाइस किसी की? वन लाइन में समराइज है गाइस, ये इसी चीज के ऊपर आप लोग जाएंगे मुंबई दिल्ली में, आप जाएंगे 8-8 9-9 लाख की वर्कशॉप्स होती हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बहुत ढेर सारे लोग हैं। आपने नाम वैसे मैं ले लेता हूँ नाम, क्योंकि कोई यहाँ पे सर कुछ लोग पता है, एक कोई है मान यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग अब कैसे मैं बताऊं, आई थिंक ले लेते हैं नाम। सम आपको पता है ना समथिंग, वो क्या नाम है, अश्मिता पटेल एंड ऑल, 7-7 8-8 लाख के कोर्सेस होते हैं उन लोगों के। लोग करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड फिर भी आज उसके बाद भी आज इस वेबिनार में आए हैं। जस्ट अमित जी इमेजिन कि like 7 to 8 lakh rupees for a webinar, for a course people have paid, and at the end उन्हें समझ आ रहा है कि भाई कुछ समझ, अभी भी वो they are not satisfied, they are not making money. So just imagine guys, मतलब यहाँ पे है, मैं नाम नहीं लूंगा जिनका, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बट यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 7-7 8-8 9 लाख के कोर्स किए हुए हैं, 50,000 की मल्टीपल वर्कशॉप्स किए हैं, बीकेसी में वर्कशॉप किए हैं, पुणे में जाके किए हैं, जयपुर जाके किए हैं, दुनिया भर की जगहों पे वर्कशॉप वगैरह किए हैं, फिर भी दे आर इन दिस फ्री वेबिनार। तो जस्ट इमेजिन कि गाइस देखिए, रियलिटी वाली वही चीज है कि रियलिटी यही है
हार्श रियलिटी ऑफ द मार्केट कि डेटा को आपको एनालाइज करना सीखना ही होगा। और अगर आप डेटा को के बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग। आपको वहम है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू आर डूइंग गैम्बलिंग। आई ऑलवेज से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट। फर्स्ट वन इज ट्रेडर्स, सेकंड वन आर गैम्बलर्स। दो ही टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर या गैम्बलर। आप चुन लीजिए कि आप गैम्बलर हैं या फिर ट्रेडर हैं। और गैम्बलिंग करने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि गैम्बलिंग अगर करना है तो उससे बढ़िया तो सिक्का उछालिए ना यार, 50% प्रोबेबिलिटी तो रहेगी कम से कम जीतने की आपकी। और किसी के कोई क्वेरी, फटाफट क्वेरी रखिएगा, इस जल्दी जल्दी बहुत लेट हो रहा है अब। सबको सब समझ में आ गया? चलिए मैं अब पूछूंगा, टेस्ट लूंगा। अब चलिए, आप लोगों को लगता है सब समझ में आ गया है तो मतलब टेस्ट लेना पड़ेगा अब इसके बाद। थैंक यू नितिन जी। चलिए गाइस, अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है किसी को, तो फिर गिव अ फाइनल थैंक्स टू सर। एक बार और समझाओ शॉर्ट में। अरे बाप रे। इसकी देखिए रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, 2-4 घंटे में रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा मैं यूट्यूब चैनल पे, कोई बात नहीं है। तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे। एक बार और देखिए, एक बार और समझाने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक सिंपल सी बात है गाइस। कल यूट्यूब लाइव होगा, एक काम करेंगे, कल यूट्यूब लाइव में एक बार वो कर लेंगे, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू बोलिए राहुल जी को, बिकॉज आपने देखा होगा कि कितना उनके चेहरे पे भी थकान दिख रही थी। स्टिल दैट ही टुक टाइम फॉर अस। मेरी तबीयत सही नहीं थी, वरना मैं खुद ही वेबिनार करता, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने अमित जी को बोला कि थोड़ा मेरे बिहाफ पे कुछ करवाइए। तो देखिए आप, राहुल जी हैज टेकन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू करिए फटाफट गाइस, थैंक यू बोलिए राहुल जी को। एंड कैसा रहा फीडबैक वगैरह वो भी आप लिख सकते हैं, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट्स कुछ है वो भी लिखिए। In the next 4 to 5 minutes, we'll end the session. So thank you to Apurva ji, who have allowed us to arrange this, and I think many people waited for the whole session, so I think everyone liked the session. Yes, yes. अमित जी, आप एक बार अपना नंबर अगर if possible, मतलब लाइक आपने शेयर किया क्या नंबर? हाँ, मैं फिर से डाल देता हूँ एक बार। हाँ ओके, सो अमित जी शेयरिंग इस नंबर। अगर किसी को कोई भी सब्सक्रिप्शन में या कुछ भी क्वेरी वेरी हो, या फिर बेटर है कि सब्सक्राइब करने के बाद अमित जी को ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उससे क्या होगा कि जो लाइक, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज फालतू की शायद आप लोग वो होता है ना, 3-4 दिन लग 1-2 दिन लगते हैं कुछ कुछ चीजें करने। उससे बेटर है कि फटाफट फटाफट आप लोगों को सारी चीजें दे दी जाएंगी इंस्टेंटली। इनफैक्ट आप हमारे ऑफिस वाला जो नंबर है हमारा, उस नंबर पे भी स्क्रीनशॉट आप दे दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लोग भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोगों का एक अलग से, लाइक पिछले वाले बार भी हमने बोला था बट वो हो नहीं पाया था बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, बट जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना लेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई जो 30-35 हजार जो आप अभी दे रहे हैं वो फटाफट दिवाली के पहले रिकवर हो जाए। ओके, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा गाइस, डोंट वरी। लेकिन आपको पास हमारा नंबर है ही, मैं एक बार ऑफिस का नंबर पिंग कर देता हूँ। मैं एक बार और 9667413007, ये नंबर पे आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम लोग एक ग्रुप बनवा देंगे सो दैट, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कई लोगों के लिए अमाउंट थोड़ा हैवी होगा, तो वो सारी चीज में ट्रेड में हम लोग रिकवर कर लेंगे अगर किसी को कुछ होगा तो। और सेकंड पॉइंट, पहले भी जो लोगों ने सब्सक्राइब किया था उन लोग भी अगर क्या कहते हैं एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, तो हम लोग इस ग्रुप के ऊपर वो कर देंगे, मतलब उसमें हम लोग ऐड वाइड कर लेंगे। मतलब लाइक ग्रुप इन द सेंस, बेसिकली ऐसा कोई बहुत स्पेशल ग्रुप क्या नहीं है, हम लोग आपको ऐड कर देंगे सो दैट आपकी फीस रिकवर हो जाए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड 30-40 हजार रुपए एक बार में देना भी बहुत टफ होता है कई लोगों के लिए। सर प्राइस क्या है? आप जाइए ना सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस में जाइए, आपको सब दिख जाएगा भारत जी। और किसी को कोई क्वेरी गाइस फटाफट बताइए, नहीं तो एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया अब। I think Amit ji, if you have any final words to say, then otherwise आप जैसा भी है लोग we can end. हाँ, so final words यही है कि कौन सा आप रोल, हमारा जो पूरा कंपनी है that is to give you guys data, right, help you. We are not a broker, right? So it is extremely important कि आप डेटा देख के ट्रेड करो। ये becomes बहुत मुश्किल हो जाता है लॉस करना, और एक बार आपने लॉस करना
stop कर दिया है, then the profit making actually happens. And अगर data change हो रहा है and you know कि your trade is going wrong, it's better to cut it off. But you need data. And Quantsa, almost every month we have a new product release. Like unusual option activities is new. ये month ही launch किया हमने. So every month we'll also keep coming up with new products. And every month आपका भी learning will be continuous. And just saying कि आप long term सोचना when it comes to trading. And आपकी जो decision making है वो बहुत आसान हो जाएगा एक बार आपने long term की सोच. So that's all, Apurva ji. And thank you everyone for joining. And again, happy trading and happy expiry trading tomorrow. And, Yes, we thank connect. you so much. कल के दिन थोड़ा धमाल करेंगे. Right. आज हम एम रखते हैं कि यार कल के दिन ही 50,000 रुपए कमा लेते हैं, सो दैट दिवाली की सबकी शॉपिंग वॉपिंग हो जाए, क्योंकि शॉपिंग तो पहले करनी होती है ना दिवाली के दिन थोड़ी ना करनी होती है. कल लाइव होगा भरत जी, कल लाइव होगा. I'm using it, enjoying trading. Subscribe after Delhi workshop. Pro Press also. Thanks Rahul, Amit, and thank you so much Ranjan ji. Yes, thank you Ranjan ji. बस कल दिवाली मना लेंगे हम लोग, कल ही दिवाली मनाना है. कल आइएगा लाइव ट्रेडिंग सेशन में. उसके पहले किसी को कोई क्वेरी है तो अमित जी का नंबर ऊपर चैट में है ही. लेट्स एंड द सेशन इन द नेक्स्ट 2 minutes. ओके, Sure. अमित जी का नंबर ऊपर है. अदरवाइज मेरे ऑफिस का भी नंबर है, वो शिवम या कोई भी आपको हेल्प कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है. सर प्लीज से प्रोसेस टू बी योर फ्रेंड. अरे भाई यहाँ आप लोग फ्रेंड ही हैं मेरे, और क्या, फ्रेंड ही तो है भाई. सारे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली ही हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली ही है यार. चलिए बढ़िया है. थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अगेन ज्वाइन करके. गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद. Good night, Jai Hind. Thank you.